Very good morning, all of you students. Beta, today we are going to start with solutions. What we are going to start with? That is your second chapter. Okay, solution are of two type: homogeneous and heterogeneous. Homogeneous means it will be single phase. Heterogeneous means it will be in different phase. Now here you have to only remember this part, beta. They generally ask how many types of solutions are there. So how many types are there, bolo, beta? Hey, no. There's various type. Okay. So we'll have 9 types: solid in liquid, solid in solid, solid in gas. In solid in gas, yeah. Beta, you were not there last class? Not there, ना? नहीं आया था ना, तू भी नहीं आया था ना? तू कहाँ पे भाग जाता है ऐसा बोलने का ना? तूने हाय भी नहीं भेजा, मैं तेरे को ग्रुप में है कि नहीं? तू क्या नाम है तेरा? आदेश क्या? तिलोड़ा। ओके चलो ठीक है। हाँ ओके। आयोडीन इन चल आ जा। हाँ देन बेटा वी हैव व्हाट? यहाँ पर कौन कौन आएगा? नेफ्थलीन। रिमेंबर बेटा, सब्लिमेटरी सब्सटेंस एंड कैम्फर। ओके, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक यू कैन राइट दिस बेबी। चल यहाँ लग फटाफट। सॉलिड इन गैस में कौन कौन आएगा? आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फर। अरे बाहर तो वहां पे लास्ट बेंच में चली जा। चल तू आई थी लास्ट क्लास के नहीं? ले नोट्स मिला था कि नहीं? अरे यार नोट्स ही खत्म हो गया, ऐसे कैसे? हाँ बेटा आई विल गिव यू, डोंट वरी। यहाँ पे मेरे then beta, liquid in liquid we know beta, alcohol in water. Liquid in solid is amalgams. Liquid in gas पे फर्स्ट। अरे पेज नंबर तेरा क्या है बेबी? बोल। 28। 28। okay. Then beta, this is very important example. Please remember chloroform in nitrogen. Students generally they don't remember this. Liquid in gas. 28। डन। चलो ये बस बातें नहीं। क्यों? हाँ तो कर देना भाई, थोड़ा कर दे रहे भाई। चलो बस। चलो देन बेटा, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड में बेटा और एक एग्जांपल लिखो बेटा। हाइड्रोजन इन पैलेडियम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूमाइस्टोन। प्यूमाइस्टोन beta, what is this pumice beta? You know, to remove dead cell from your skin. Yeah. When volcano will erupt, then it will suddenly condense, so gas are released. It is a stone, white color का stone रहता है, creamish, उसमें dots रहते हैं. Then beta, let us go to the next part. लिखा आप लोगों ने pumice stone? लिख लो भाई जल्दी जल्दी। अरे ये लिखना है pumice stone यहाँ पे, गैस इन सॉलिड। जल्दी जल्दी, डन। हेलो, क्या है वो? सब्लिमेटरी सब्सटेंस, सॉलिड इन गैस। यहाँ पर सॉलिड इन गैस में कौन कौन आएगा? नेफ्थलीन बॉल्स वी यूज, राइट बेटा? कैम्फर, सब्लिमेटरी सब्सटेंस। और बेटा अमोनियम क्लोराइड भी होता है बेटा, ठीक है। एनीवेज चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो आ जाओ। Solubility beta, solubility depends on, solubility means what beta? Maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent. Now solubility में beta we studied two things. First we studied what beta? Solubility of solubility. We are going to study solubility. In my printed notes also I've explained. First we study about what? Solid in liquid. Solid in, अच्छा बेटा, सादा पानी लो, उसके अंदर नमक डालो, और गर्म पानी लो, उसमें नमक डालो, किसमें ज्यादा नमक डिजोल्व होगा? बोलो बेटा। तो मतलब सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट उसके लिए भी कंडीशन अप्लाइड है। इफ द डिसोल्यूशन इज व्हाट बेटा? एंडोथर्मिक। इफ डिसोल्यूशन इज व्हाट बेटा? एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है बेटा? मैंने जब भी कोई व्हेनेवर इट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, इफ इट एब्सॉर्ब्स हीट, ओके, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो तुम जितना ज्यादा हीट करोगे उतना वो ज्यादा क्या होगा? सॉल्युबल होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा? लेकिन बेटा कोई कोई ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनका डेसोल्यूशन इज व्हाट बेटा? एक्सोथर्मिक।
मतलब अगर मुझे पानी में डिजोल्व होना है तो मुझे हीट रिलीज करनी है, लेकिन अगर आप बाहर से टेम्परेचर दोगे तो मेरा सॉलिडिटी बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। अच्छा बेटा, मैं आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ना, ये एक ऐसा सा ना मैं तुमको बता देता हूँ, ग्राफ भी आपको मैं बता देता हूँ, पहले सुनो। बेटा, हियर वी प्लॉट सॉलिबिलिटी एंड हियर वी प्लॉट व्हाट टेम्परेचर, वी आर स्टडीइंग व्हाट सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, आपको यहाँ पे वो लोग क्या बोलेंगे पता है क्या? नेम द सॉल्ट हुज सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज रैपिडली। आपको पता है, आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था बेटा, रैपिडली किस किस का इंक्रीज होता है ऐसा? NaNO3, KNO3, देयर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज व्हाट बेटा? रैपिडली। फिर बाद में बेटा होता है जिसका इंक्रीज होता है स्लाइटली। स्लाइटली में कौन आएगा बेटा? NaCl, KCl, इनका क्या होता है? स्लाइटली। फिर बेटा है ना, ओ मतलब ये सबका डेजोल्यूशन क्या होगा बोलो बेटा? बोलो, एंडोथर्मिक। लेकिन बेटा कोई कोई सॉल्ट होता है जिसका सॉल्युबिलिटी बेटा ऐसा कम होता है, ओ कम होता है, कौन कौन है बेटा? कैल्शियम सल्फेट, सेरिक सल्फेट, ये सब है बेटा। तो इनका क्यों ऐसा कम हुआ बोलो बेटा? क्योंकि इनका डिसोल्यूशन क्या होगा बोलो बेटा? एक्सोथर्मिक। और इन सब का क्या होगा बोलो बेटा? एंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है? कोई कोई का आप लोग ने ऐसा भी ग्राफ देखोगे बेटा, सम ग्राफ यू विल सी लाइक दिस, जिसका ऐसा पहला बढ़ेगा फिर ऐसा कम होगा बेटा। वो कौन से सब्सटेंस रहते पता है क्या बेटा? यहाँ पे वो वाला पार्ट कौन सा रहेगा पहले? Na2SO4.H2O रहता था, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? फिर यहाँ पे वो चला जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल इफ दे लूजेस, वंस दे लूज देयर वाटर मॉलिक्यूल देन दे बिकम व्हाट? एक्सोथर्मिक। वंस वाटर मॉलिक्यूल इज विद देम देन दे बिकम व्हाट? बोलो, एंडोथर्मिक। ये ग्राफ बेटा आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं तुमको बता देता हूँ वेयर इट इज। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन? अरे ये देखो बेटा, ये ग्राफ यहाँ पे दिया है बेटा, देख रहा है बेटा? किसका रैपिडली बढ़ रहा है बोलो बेटा? क्या? हाँ, किसका स्लाइटली? ये रैपिडली, ये क्या है? स्लाइटली। ये सब स्लाइटली है बेटा। तो डिक्रीज वाला ये लोग ने बताया नहीं है ग्राफ। तो आप क्या करो पता है क्या? पेंसिल से यहाँ पे, अरे यार पेंसिल से यहाँ पे बना दो ना, मैंने जो आपको नोट्स दिया वहां पे। अरे बेबी, सॉलिबिलिटी क्या है? इधर यहाँ पे मैंने कहाँ पे बनाया है? ये दिख रहा है आप लोगों को? वहां पे ही बना दे बेटा। आई गिव यू द नोट्स ना बेटा, जस्ट मैसेज मी टुडे, नेक्स्ट क्लास आई ब्रिंग इट। नोट्स में बनाना है? हाँ, नोट्स में ही बना देना फटाफट, याद करे तो हमको जहाँ बनाना है बनाओ। चलो, ये क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस रैपिडली। क्या चाहिए? पेन पेंसिल चाहिए कुछ? ये ले भाई। और किसको चाहिए? ये पेन ही है सर, एक ही पेंसिल है, ये रहा। और किसको पेंसिल चाहिए? ये पास कर दो बेबी। ये सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या हम लोग? नो ना। तो तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फॉर सॉलिड इन लिया, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पर? सॉलिड इन क्या पढ़ रहे हैं बोलो बेटा? फर्स्ट वी आर स्टडिंग सॉलिड इन लिक्विड, ये वाला। तो देख बेटा, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और यहाँ पे मैंने देख यहाँ पे लिखा भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहाँ पे दिया है बोलो बेटा? देख रहा है? एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा वो? समझा ना? ये ले बेटा, यहाँ पे दिखा गया, ये ले। ये देख यहाँ पे नीचे लिखा भी है एक्सोथर्मिक में। प्रेशर में क्या होगा बेटा? इट इज इंडिपेंडेंट बिकॉज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ये रायन तेरे को सीटी का बुकलेट नहीं मिला है ना? ये वेर इज दैट मिरिंडा? तो शी इज नॉट अटेंडिंग टुडे। गौरी किधर है? चलो, डन डन। This is exothermic and dissolution, so therefore the solubility decreases. Any difficulty till here? Hello. चलो। अच्छा, अभी आप बेटा हम लोग किसका करेंगे बेटा? अरे क्या यूर कॉपिंग?
ले लेना बेटा, सब फैसिलिटी अपने पास, टेंशन मत ले, ठीक है। अच्छा, गैस इन लिक्विड का सोचो क्या करेंगे बेटा। हम लोग पानी उबालते तो पानी का टेस्ट चला जाता है, क्यों? हाँ, मिनरल्स और वाटर, टेस्ट ऑफ वाटर इज ड्यू टू द डिजोल्व गैसेस। तो व्हेन यू हीट तो डिजोल्व गैसेस क्या हो जाएंगे? हाँ, एस्केप हो जाएगा ना बेटा। तो अभी आप मेरे को बताओ, फॉर गैसेस क्या टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर विल बी व्हाट बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट विल बी व्हाट बेटा? अरे जल्दी बनाना भाई, हीरो कितना है, एक्शन रिप्ले है क्या बे? ठीक है। सर हम्म। एक ही नोट दिया। हाँ, एक ही। अरे किसको दिया हेलोजन डेरे? ला 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 ला, इधर दे, इधर दे। ये तो किसको नहीं मिला? एक ही है तो। मेरे पास पहले ये मेरी मुझे पता था। हाँ, देखिए सर मेरे को यूज़ आ गया। वो क्या है अपना, मेरे को मेरा नंबर नहीं है। क्या ये? हाँ, अरे बाप रे, तो तेरे को मिला ही नहीं सोल्यूशन। तो ये हमको पढ़ना है। लोग हमारे लोग को अरेंज कर सकते हैं अभी। किस किस को नहीं मिला है? हाथ ऊपर करो। किस किस को नहीं मिला सोल्यूशन? तुझे और तुझे भी नहीं मिला? ओ गॉड। हाँ, तुझे मिला। अरे प्लीज टेल मी वन। तेरा घूम गया है। 1 2 एंड 3, ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। Now beta, for gases what it will be beta, solubility and temperature is what beta? Inversely proportional. अच्छा, whenever you open these aerated drinks, मतलब कोको कोला पेप्सी, तो आप ऐसा खोलते तो क्या आवाज आता है आप लोग का? ऐसा फिज जाता है कि नहीं? हाँ, तो why when you open the water bottle, this cold drink bottle, aerated bottle, then what happens? हाँ तो हाँ तो प्रेशर उस पर कम हो जाता है, तो अंदर जो एक्सेस गैस डिजोल्व था वो बाहर चला जाता है। बट जब वो ये whenever they prepare this but when they cork this bottle, so what they do, they apply high pressure. Gases can be compressed. So for gases beta, solubility is directly proportional to pressure. हाँ, solubility is directly proportional, वो मत देख तू सब, वो मैं बाद में बताऊंगा। solubility is directly proportional to pressure. चलो बेटा, यहाँ पे solubility is directly proportional to pressure, right बेटा? And this is which law बेटा? Henry's law. Which law? Solubility is directly proportional to pressure for gas in liquid। हाँ, for gas in, हम लोग का हेडिंग क्या है यहाँ पे? प्लीज ये हेडिंग लिख दो बेटा, गैस खाली दिख रहा है, गैस इन लिक्विड गायब है बेटा वहां पे। लिख दो बेटा, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। दिख गया? ऊपर हेडिंग ये रे भाई। अब बेटा आप मेरे को बताओ, ये हम लोग जब व्हेन यू रिमूव, लुक, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनली साइन वी पुट अ कांस्टेंट। लेकिन किसने बनाया था ये लॉ? हेनरी ने। तो वी कॉल इट एज KH, उसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर? ओके, राइट। अच्छा, अभी ये हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट कैसा होगा बेटा? KH मैंने यहाँ पे लिखा है NS अपॉन P। ये सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है बोलो बेटा? मोल पर लीटर। प्रेशर में किसमें भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बार में, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मोल पर लीटर पर। ये यूनिट आपको समझा? KH इज हेनरीज कांस्टेंट। ओके, अच्छा, राइट बेटा। फॉर हेनरीज लॉ यू हैव टू रिमेंबर, जो भी गैस में पानी में डिजोल्व करने वाला है, इट शुड नॉट रिएक्ट विद इट, इट शुड नॉट रिएक्ट विद इट। मैं अमोनिया ले सकता हूँ क्या? हेनरीज लॉ अमोनिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और HCl पे भी क्यों? अमोनिया इज हाईली, हाँ, अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट होके क्या बना देगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लिक्विड अमोनिया। हाँ, लिक्विड अमोनिया, यस, ठीक है। अच्छा बेटा, है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी खाली एक ये पॉइंट याद रखो बेटा, कि एच बढ़ता है तो सॉल्विटी तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। KH बढ़ेगा तो सॉल्विटी क्या होगा? इफ हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज। अच्छा, हाउ विल यू डिफाइन हेनरीज कांस्टेंट? बोलो बेटा। ओके, इफ माय प्रेशर का वैल्यू इज 1, प्रेशर का वैल्यू इज व्हाट? तो KH विल बिकम व्हाट? सॉल्युबिलिटी और नॉट? टेल मी। अरे प्रेशर की जगह पे तुम लोग क्या डालोगे बेटा? 1 डालोगे, तो व्हाट विल हैपन? KH इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, तो हेनरीज कांस्टेंट इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी। When the pressure is how much beta? 1 atmosphere. When pressure is how much? KH increases, solubility decreases. Now beta, it is Raoult's law and all that beta we are not going to study right now. Directly I'm going to go for what beta? हाँ,
come to this beta. We are going to study. I'm directly starting. I'm not following textbook sequence beta. We are going to do directly now which property beta? Colligative property. Which properties? Colligative property. What is colligative property? Any property which depends upon number of solute particle. It depends on number of solute. You pay attention here beta. Don't worry. Number of solute particle and not on their nature. Nature नहीं खाली solute particle पे depend करेगा. उसको क्या कहते हैं बेटा? Colligative. सबसे पहला colligative property कौन सा है? Vapor pressure lowering, then boiling point elevation, then freezing point depression, then what बेटा? Osmotic pressure. तो सबसे पहले बेटा आपको हम लोग को वेपर प्रेशर लोअरिंग जानने के लिए व्हाट वी शुड नो बेटा? व्हाट इज वेपर प्रेशर? व्हाट इज वेपर प्रेशर बेटा? चलो बेटा यहाँ पे आ जाते हैं. ओके नाउ बेटा इफ यू सी बेटा every liquid will have property of volatility. Volatility means what? With what speed a liquid will go into vapor? Air, yeah, that is into vapor state. अच्छा बेटा जो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्या वो आसानी से वेपर बनाएगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो आसानी से वेपर बनाएगा. गर्ल्स आप लोग वो नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते होगे बेटा एसीटोन, वो हाथ में लेते तो तुरंत वेपर बन जाता है कि नहीं? बॉयज आपने कभी आफ्टर शेव वगैरह यूज किया रहेगा तो उसमें बेटा अगर आप हाथ में लोगे तो आप तुरंत वेपर बन जाता है. मीन्स वो लिक्विड में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर व्हाट? वेरी लेस. क्लियर है? राइट बेटा. ओके व्हाट? ओके वाटर का बेटा ये वेपर प्रेशर इज कंपैरेटिवली व्हाट बेटा? वेरी हाँ क्यों बेटा? वेपर प्रेशर वाटर का क्या होगा? काफी लेस होगा बेटा, हाई नहीं होगा, लेस होगा. कि वॉलेटिलिटी वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है, पता है कि नहीं बेटा? बिकॉज हाँ वाटर में क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बेटा what are two types of liquid? Volatility, most volatile liquid and what बेटा? Slightly volatile. Volatile liquid कहाँ रहता है बोलो बेटा? Where intermolecular force of attraction are weak. ठीक है. Slightly volatile कौन सा रहेगा? Where intermolecular forces are relatively strong. ऑयल आसानी से volatile होता है क्या? वेपर बनाएगा क्या? Now what is this vapor pressure? What is this vapor pressure? Okay चलो. And then volatility is what beta? Tendency of a liquid to escape into vapor state, right? Chalo beta, most volatile liquid and slightly volatile. Intermolecular forces are weak, and here intermolecular forces are relatively strong. These are the example. देखो एसीटोन आया कि नहीं most volatile में? Lubricating oils and all. What is vapor pressure बेटा? मैंने एक गिलास पानी रखा है ऐसा ओपन, अगर मैंने बेटा यहाँ पे ऐसा पानी रखा है तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? रूम टेम्परेचर पे ये पानी क्या होगा? इवापरेट होगा कि नहीं? बोलो इवापरेट होगा कि नहीं? अब मैंने अगर इस पे बेटा ढक्कन लगा दिया है तो क्या होगा बेटा? जो पानी इवापरेट हो रहा था वो उससे टकराएगा एंड देन अगेन इट विल कंडेंस. So two process will take place. चलो बेटा. Now this is what बेटा? Normal liquid. Okay, so what will happen बेटा? It will evaporate. ओके इवापरेट हो रहा है ना बेटा? देख रहा है कि नहीं बेटा? लेकिन ऊपर अगर मैंने ढक्कन लगा दिया तो पहला क्या होगा? जितना स्पेस अवेलेबल है उतना पहला वो वेपर्स बनाएगा. ठीक है. फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद क्या होगा बोलो बेटा? कंडेंस हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये ऊपर वेपर्स कितना जाएगा? जितना उसका जगह था, हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल दैट मच वेपर इट विल द वंस इट गेट सैचुरेटेड देन व्हाट विल हैपन बेटा? कूलिंग विल टेक प्लेस और नॉट? टेल मी. सो व्हाट विल हैपन? What will happen beta? Now look what is happening. It is again going back into the liquid. So that process is which one beta? Condensation. Can you see it is again going back? Clear? That process is what beta? Condensation. That process is what beta? Condensation. Now after some time what will happen? Rate of evaporation will become equal to rate of. Okay, now look here beta. Please pay attention. देखो बेटा. Rate of evaporation will be equal to what beta? Rate of condensation. So at that time beta, let us say यहाँ पे ना ऐसे मैं बता रहा हूँ. Once the equilibrium is reached बेटा, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे मेरा लिक्विड था अंदर. ओके एक ही अलार्म बज रहा अभी. सपोज यहाँ पे बेटा मेरे पास how many vapors of liquid were there? Let us say 5 vapors were there. How much? तो ये 5 कांस्टेंट रहेगा. These 5 vapors will remain. One vapor will go up and one will come down. Because rate of evaporation and rate of condensation is what beta? Same. Okay, so at that time beta ये 5 vapors यहाँ पे ही रहेगा कि नहीं बोलो बेटा?
एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा कि नहीं? दिस फाइव वेपर विल रिमेन देयर। अच्छा वेपर है तो क्या है, मतलब गैस है। गैस क्या करेगा बेटा? इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। So this pressure which is exerted by the vapors when the rate of evaporation and rate of condensation is what? Same. Is known as what beta? Vapor pressure of the liquid, of the given liquid. Are you getting it? Clear है? राइट ना बेटा? अरे बेटा ये पानी लिया है, पानी इवापोरेट हो रहा था, ऊपर ढक्कन लगा दिया, फिर क्या होगा? सपोज यहाँ पे 5 वेपर ऊपर है, अभी इक्विलिब्रियम हो गया, तो एक वेपर ऊपर जाएगा एक वेपर नीचे आएगा, तो 5 वेपर तो हमेशा रहेगा, और वो वेपर्स है तो बेटा वो एक जगह पे रुकेगा क्या? नहीं ना, इट विल एक्सर्ट प्रेशर और नॉट टेल मी। या डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स बेटा। ओके, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लुक बेटा, चलो बेटा, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि हम लोग बेटा ये लेंगे बेटा। ओनली दिस इज पॉसिबल ओनली इन बिटवीन लिक्विड एंड गैस, नॉट नेसेसरी इफ आई टेकन सब्लिमेटरी सब्सटेंस है। अरे सब्लिमेटरी सब्सटेंस लेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ सब्लिमेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आएगा। क्लियर है बेटा? उसमें भी होगा when it is in what beta? Equilibrium with solid or liquid. Why we have written solid? बोलो ए, why we have written solid? Because अगर मैंने नेफ्थलीन भी रखा रहता इसी इसके अंदर, पानी नहीं रखा रहता, खाली नेफ्थलीन रखता तो वेपर्स बनाता था कि नहीं वो? फिर अगर मैंने ढक्कन लगा दिया तो कंडेंस होगा कि नहीं? 11th में एक चैप्टर था आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग कहते थे। हाँ हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में वी हैव स्टडीड दिस टाइप ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ दिस थिंग इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। विच इक्विलिब्रियम इट इज बेटा? देखना, वाटर और गैस के बीच में हुआ। नेफ्थलीन आयोडीन लिया रहता तो किसके बीच में होता? बोलो बेटा, सॉलिड एंड गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा होगा तो बेटा वेपर्स फटाफट बढ़ेगा कि नहीं? बोलो, therefore we define at given temperature. Is this clear? तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, कौन लिक्विड आसानी से वेपर बनाएगा? उसमें पहला तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होना चाहिए? कम। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी करेगा ना बेटा? हाँ, so it depends upon volatility, means what? The same tendency of a liquid to form vapor. Second beta, it will depend upon temperature. Vapor pressure of a liquid is directly proportional to temperature. ठीक है? अब इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पर ये देखो, देखो, ये मैंने कंडीशन दे दिया कि नहीं? बोलो बेटा। ओके बेटा, अभी ये टाइप्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड ऑल दिस वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी टुडे। Today I am directly, as I told you, I am directly going to what? Colligative property. यहाँ पर आ जाता है। We are doing relative lowering. We are doing what now? Relative lowering. ए जीत बेटा, उड़ जा रहे। चलो बेटा, अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया आप लोगों को? यहाँ पे गौर से देखिए। डन डन आ जाओ। I have taken one container. ओए ये कंटेनर मैंने लिया है। पहला सुन सुन, मैं बता रहा हूँ, वहां पे मत देख, पहले यहाँ पे देख। ओके, एक कंटेनर मैंने बंद रखा है, इसके अंदर मैंने क्या लिया था? वाटर। वाटर एंड दिस इज व्हाट माय बेटा? प्योर सॉल्वेंट है कि नहीं? बोलो बेटा। चलो बेटा, इसने क्या किया? वेपर्स बनाया। लेटेस्ट से हमने वेपर्स बनाया 5 वेपर्स, ऐसे मैंने बताया 5, इवापोरेट होके कंडेंस होके इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसे मैंने एक नंबर दिया है, कितना भी हो सकता था, राइट ना? तो बेटा ये वेपर प्रेशर होगा कि नहीं? लेकिन वेपर प्रेशर किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट को भी राइट P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। क्लियर है? अच्छा बेटा, अभी ना इसी के अंदर मैंने क्या ऐड किया? आई हैव एडेड व्हाट बेटा? 5 ग्राम ऑफ शुगर। 5 ग्राम ऑफ शुगर। तो अभी क्या हो जाएगा ये? पहले बताओ, सोल्यूशन बनेगा कि नहीं? बोलो, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? पहला वो बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन व्हाट? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ। अब बेटा मेरे को बताओ, यहाँ पे पहले काली क्या होता था? व्हेन आई हैव टेकन ओनली प्योर लिक्विड, तो सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल्स होते थे पहले बेटा? प्योर सॉल्वेंट पे। अब यहाँ पे मैंने शक्कर डाला है, तो यहाँ पे सरफेस पे क्या रहेगा? सिर्फ प्योर सॉल्वेंट रहेगा या शुगर पार्टिकल्स भी आएगा? बोलो, शुगर पार्टिकल्स भी आएगा कि नहीं? बोलो। ओके, तो अभी ये तुम्हारा क्या हो गया? सोल्यूशन। क्या हो गया? तो बेटा यहाँ पे तो देखो, तुम्हारे वेपर्स 5 बने थे, यहाँ पे कितना वेपर्स बनेगा? कम बनेगा कि नहीं? बिकॉज इन सॉल्वेंट व्हाट वाज देयर बेटा? इन सॉल्वेंट ओनली व्हिच पार्टिकल्स वेर देयर? बोलो बेटा, प्योर सॉल्वेंट, तो दे कैन इजीली गो आउट।
But now what is happening? The solvent molecules which are below, they want to go up, but who is blocking their, yeah, who is blocking their way? बेटा sugar particles. तो यहाँ पे भी वेपर्स बनेगा, बट क्या बनेगा, ज्यादा या कम? कम. तो हमने वेपर लेटर से यार ऐसे में वेग वैल्यू बता रहा हूँ. यहाँ पे 3 वेपर बन रहा है. कितना वेपर बन रहा है? तो अभी ये वेपर प्रेशर किसका हुआ? ये तो किसका था बोलो बेटा? सॉल्वेंट का था. अभी ये वेपर प्रेशर किसका होगा? बोल बे किसका होगा ये वेपर प्रेशर? हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ. तो ये वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है वो बड़ा या कम हो गया? सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? पीएस. क्या ये करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो अभी आप मेरे को बता, वेपर प्रेशर बढ़ा या कम हो गया? ए बेबी फोन पची जो है यहाँ जो मैंने अंदर और शुगर डालूंगा, और शुगर डालूंगा तो वेपर प्रेशर और क्या होगा? ओहो, तो ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बोल बेटा? नंबर ऑफ व्हाट आई एम एडिंग? सोल्यूट. So it is depending upon what beta? Solute particles. And any property will depend upon number of solute particle is which property? Colligative property. Are you getting it? अच्छा, वेपर प्रेशर अभी कम हो गया तो मैं वो तो कम होने को हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या वर्ड यूज करेंगे बोलो? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग कितना हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कितना कम हो गया भाई? कितना कम हुआ कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कितना था? मॉलिक्यूल्स 5 था. यहाँ पे कितना हो गया? 3. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS. ये P0 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग इट बेटा? दिस इज व्हाट बेटा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? अच्छा, ओरिजिनल कितना था बेटा? 5 था. अगर मैं इसको ओरिजिनल से कंपेयर करूंगा तो आई एम रिलेटिंग विद द ओरिजिनल और नॉट? टेल मी. तो व्हेन आई कंपेयर इट विद ओरिजिनल, व्हेन आई कंपेयर इट विद original, then which term I am going to use? I am going to use which term? Relative. Relative किसके साथ रिलेट किया मैंने बोलो बेटा? ओरिजिनल के साथ. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? कितना कम हुआ बोलो बेटा? P0 माइनस PS. किसके साथ में इसको रिलेट कर रहा हूं बोलो बेटा? ओरिजिनल. तो इसको डिवाइड बाय P0 कर दिया बस. तो इसको क्या कह के बोलो बेटा? रिलेटिव lowering of vapor. So which is the first qualitative property बोलो? Relative lowering of vapor. अच्छा, why it is a qualitative property? If I keep on adding Dhairyavan and Konar, please. If I keep on adding more sugar, more vapor pressure will decrease or not? Tell me. More lowering will happen बेटा. Is this clear? अच्छा, अभी बेटा मैंने ऊपर जो वेपर्स बना, ये भाई ऊपर जो वेपर्स बना, सपोज है ना मैं और ये क्या नाम है, मेलरॉय, राइट बेटा? हम लोग दोनों थे बेटा. ओके, मैं भी हूँ और ये भी, हम दोनों का वेपर ऊपर गया. तो मैं वेपर प्रेशर, हम 2 जन है बेटा, 2 जन आता तो हम लोग ने क्या बोला था? मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएंगे, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएंगे तो हम दोनों का मोल्स रहेगा. तो अगर एक जन का ढूंढने का है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन. याद आ रहा है? लास्ट क्लास आया टॉट यू मोल फ्रैक्शन. सपोज बेटा रूम में हम सब लोग है यहाँ पे, तो हम सब लोग का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ये रूम में? तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो इसका व्हाट आई कैलकुलेट? मोल फ्रैक्शन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल ऑफ अस. तो अगर हम रूम में हम 2 जन हैं तो नंबर ऑफ मेरा मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है वेपर प्रेशर में? तो व्हाट इट विल बी? माय मोल फ्रैक्शन. Number of moles of mine which has been evaporated upon the number of moles of both of us, right? So that will be the total contribution or not? Tell me. Okay, so relative lowering of vapor pressure is always equal to what beta? Mole fraction of a particular solute. Mole fraction of a particular solute. Is this clear? ओके अभी आपको बेटा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आएगा, डिराइव रिलेशनशिप. क्या बोलेंगे? डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन. मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास मेरा नोट्स है तो मैं आपको पहले बता देता. इधर पे आ जाओ. डायरेक्टली आपको ये पूछेंगे, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये वेपर बराबर नहीं दिख रहा है तो लिख लो बेटा. यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वेपर. आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़. ये कहाँ पर है बेटा? हाँ, डिराइव डेरिवेशन. ऐसे ही करना, मैंने जैसा दिया वो फॉर्मेट में. इसको दिखा रहे कौन सा पेज है? मिला क्या ये हेडिंग? अरे जेरोक्स में है. अरे
No. Lowering of vapor pressure is a and relative lowering means we are comparing it to the original. Relative, what will come? Then it will come. We are comparing it to the original. What you are talking about? Wait, where it is, beta? In colligative property, we have written here, beta. We have written here, beta. Vapor pressure lowering. Yeah, no, vapor pressure lowering is a colligative property. अरे वो टू डाल रहे थे तो होता relative lowering pressure तो we have to when we compare it with the original. Okay. ये डेरिवेशन मिला क्या सबको बोलो? Okay. Derived here what we will write beta vapor pressure make it dark if it is light. बराबर है? हाँ चलो अच्छी बात है. पहले बेटा अगर मैं लोग को लिखने का whenever I will use beta word W solute means what it will be? Given mass of solute. Whenever I use W solvent it will be what? Whenever I write M solute means what? बेटा यहाँ पे एरर है थोड़ा. M solvent होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? Here you write solvent. Make it solvent. Molar mass of solvent. Whenever I use capital M means molar mass. Whenever I use W means given mass. Right? What is N बेटा? नंबर ऑफ मोल. तो एन सल्यूट बोला तो क्या रीड करने का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. एन सॉल्वेंट बोला तो क्या यूज कर वर्ड यूज करने का? P0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ. PS मींस व्हाट? क्लियर? अच्छा बेटा अभी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? ये करेक्शन किया क्या सबने ये वाला? क्लियर है? चलो बेटा ये नोट्स होना चाहिए जरूर जाएगी ना. हाँ है यार. सो सॉरी. ये लास्ट टाइम तू था धैर्य. चल अरे सर इसने नोट्स किया अभी आपने वो उसने मेरे को दिए. ले सोल्यूशन का किसको नहीं मिला था? हाँ यार तो सॉरी बेटा. मैं नोट्स तो सब अंदर थे. सबको मिला ना? तेरा क्यों नहीं मिला? इसने मेरा लिया है. आपने उसमें हेलोजिनेटेड दिया था पहले. तेरे को मिला क्या? तेरे को मिला? तुझे मिला? सबको मिला? ले तेरे लिए एक्स्ट्रा. बस खुश. वही तो बोला यार नोट्स था कहाँ गया? तो सॉरी हाँ बेटा. अभी ले लो भाई सब लोग कर दो मार के. Well, I'll show you where it is. You can copy later on things from your friend. हाँ हाँ नो प्रॉब्लम बेटा. डोंट वरी. ठीक है. ए चले. ए नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट बेटा? कम ऑन. अभी मैं तुमको पहले बता देता हूँ. ये देख इधर पे सुनो. तुम लोग भूल गए रहेंगे तो फिर से बताता हूँ. ये देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बोलो पहला. P0 minus PS is what beta upon P0. Relative lowering of vapor pressure is equal to what? X मतलब क्या होता है बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. What is मोल फ्रैक्शन बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्लियर? ये समझा क्या बोलो? अरे बोलो ना. अच्छा बेटा इफ सोल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट. वेरी डाइल्यूट मतलब मैंने ना 0.001 ग्राम डिजोल्व किया है 100 ग्राम के अंदर. तो 0.001 को आप 100 के मुकाबले में नेग्लेक्ट कर सकते हो कि नहीं? कैन यू नेग्लेक्ट इट और नॉट? टेल मी. सो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन for very dilute solution what we are going to do beta? N solute plus N solvent. N solute plus N solvent will become what beta? N solvent. क्यों रे? हाँ because number of moles of solute is what beta? Very less than number of moles of solvent. Is this clear बेटा? तो चलो बेटा इधर पे आ जाओ अभी फटाफट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is like an ant and number of solvent is what बेटा? number of moles of solvent is like an elephant. तो elephant और ant साथ में होगा तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इंडिविजुअली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. So beta, what was our mole? Come on, tell me. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction or not? Tell me. So what is the formula for mole fraction? Number of moles of solute plus number of moles of solute plus
अभी यहाँ पे अंडरलाइन करो, ये डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ए हीरोलॉग, यहाँ पे देखो, फॉर डाइल्यूट को अंडरलाइन कर। Dilute solution में number of moles of solute is very 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 small as compared to solvent. Therefore, number of moles of solute plus solvent is equal to n solvent. So now what I am going to do, यहाँ पे देखो बेटा, स्वाति बेटा, instead of n solute plus n solvent, what I'll substitute? n solvent में लिख सकता हूँ कि नहीं यहाँ पर? तो चलो बेटा, we have written here n solvent and ये देखो, तो therefore what I got, P0 minus PS, ये s ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी है, जहाँ पे भी देखो चलेगा। n solute upon solvent। दिव्या बेटा, एन सोल्यूट का फॉर्मूला क्या था बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता था? भूल गए क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज व्हाट? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास। गिवन मास अपॉन, अरे मोल्स तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है ना बेटा, राइट? तो एन सॉल्वेंट की जगह पे क्या होगा बोलो बेटा? अरे एन सॉल्वेंट विल बी व्हाट? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। देखो बेटा, W solute N solute is what बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिखा? W सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट ही। अब मैं ये बेटा अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? हाँ, तो अभी मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा बोलो? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज व्हाट? W सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आएगा, याद रखना है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा टेक्स्ट बुक में दे हैव गिवन W1 W2, आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीज डोंट फॉलो द टेक्स्ट बुक, मैंने जैसा दिया वैसे करना। क्लियर है? इसमें आपको डायरेक्टली पता चलेगा। अच्छा, ये P0 माइनस पी एस को हम लोग क्या लिखते हैं, आप मेरे को बताओ। X2 माइनस X1 को आप डेल्टा X लिखते हो कि नहीं बोलो बेटा? Y2 माइनस Y1 को आप क्या लिखते हो? डेल्टा Y लिखते हो कि नहीं? तो P0 माइनस पी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो बेटा? डेल्टा P। तो बेटा ये देखो, P0 माइनस पी एस को क्या लिखा है? डेल्टा P। इज दिस क्लियर? अच्छा बेटा, अभी ये एग्जाम में बेटा इस पे सम्स आएंगे बेटा। अच्छा ना बेटा, वॉट एवर वी आर स्टडिंग ऑल दिस फॉर द सल्यूट, जो पानी में डालने के बाद ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है बोलो बेटा? यूरिया। यूरिया को पानी में डालेगा तो यूरिया ही रहेगा। शुगर, शुगर को पानी में डालेगा तो शुगर ही रहेगा। केन शुगर, सॉल्ट मारेगा लाता, सॉल्ट ब्रेक हो जाता है, NaCl विल डिसोसिएट ना, हाँ, एंड इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट बेटा। शुगर, केन शुगर मतलब वही होता है तुम लोग। फिर बाद में ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज बिस्कुट, हाँ चलो ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज को भी पानी में डालेगा तो इट विल रिमेन ग्लूकोज, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हेलो, यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट देखो, अगर मैं NaCl डालूंगा तो Na और Cl अलग हो जाएगा, तो पार्टिकल विल इंक्रीज और नॉट? टेल मी। पार्टिकल विल इंक्रीज देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। सम मॉलिक्यूल जिनको पानी में डालेंगे ना बेटा, तो दे विल एसोसिएट। मैंने दो मॉलिक्यूल डाला, वो एक हो जाएगा, वो मैं हम लोग पढ़ने वाले, वो एकदम एंड में आएगा बेटा ये चैप्टर के। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो बेटा ये हमको कैसे पता चलेगा सर कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो सब में आप क्या देखोगे, वो लोग नहीं हैव दे गिवन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन। मैं तुमको बता भी देता, तुमको सिलेबस में यही पूछेंगे, यूरिया, केन शुगर एंड ग्लूकोज फॉर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर। चलो अभी एग्जाम में सम कैसा आएगा, चलो बेटा आ जाते हैं। ए धैर्य बेटा। अच्छा, कभी भी बेटा ऑलवेज रिमेंबर, दो प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा तो द वन विच इज बिगर वैल्यू, द वन विच इज, इट विल बी ऑलवेज ऑफ प्योर सोल्यूट और नॉट? टेल मी, सॉरी प्योर सॉल्वेंट और नॉट? टेल मी। और पीएस किसका होगा तेरा? सोल्यूशन का। अरे स्टार्टिंग में किया था ना, प्योर का 5 पेपर था, सोल्यूशन का कितना था? 3। ओके, अभी एग्जाम में बेटा ये देख, ऐसा सम आएगा बेटा, ऐसा तेरे को क्या क्या टर्म दिया रहेगा? P0 दिया रहेगा, PS दिया रहेगा, W ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, या ये ढूंढने को बोलेंगे। एनी वेज देखे ना, दे विल गिव यू ऑल द टर्म एक्सेप्ट फॉर द वन टर्म, तो आप ढूंढ पाओगे? बोलो ना। क्लियर है? अच्छा, ये वाटर दिया रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, और उसका P0 कितना होगा? 1 एटमोस्फियर 1 बार और 760 mm और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब आप बोलोगे अच्छा एग्जाम में एज इट इज दिस डेरिवेशन विल कम फॉर 2 मार्क्स, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट? टेल मी। चलो हाँ बोलो। वो ये नॉर्मल के, वो मैं बता रहा हूँ बेटा। ये देख बेटा, अभी मेरे को ये ना सम करवाने वाला, उससे पहले बेटा ये देखो, हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था, मैं तुमको बता दिया था। अच्छा बेटा ना, आप लोग ये याद रखना, मैंने इसमें दिया हुआ है बेटा,
यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, अभी देखो मत, मैं तुमको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ये देखो, ये विच आर नॉर्मल बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, बस इतना याद रखना। ये तीन बेटा। अच्छा, इनका मॉलिक्यूलर मास भी बाय हार्ट कर लो तो सम फास्ट होगा। नो नीड टू बाय हार्ट, बट बाय हार्ट करोगे तो अच्छा है। यूरिया का मास कितना है? 60। मैं लिखवा दूंगा बेटा, डोंट वरी। ग्लूकोज इज हाउ मच बेटा? एंड केन शुगर और टेबल शुगर इज हाउ मच? बस ये याद रहेगा। चलो था, अरे इट इज गिवन इन द बिगनिंग, लास्ट क्लास वी डिड ऑल दिस। यूरिया, ग्लूकोज एंड शुगर नॉन। अरे यार ना, अरे इतना तो पता चलता है ना यार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो, दे विल नॉट डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। अरे यार ये स्टार्टिंग है यार, मेरे को अभी पेज नंबर भी डालना पड़ेगा इसके अंदर लगता है। वन, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ साइड। हाँ, फोर्थ साइड मिला गया। चलो, अभी बेटा हम लोग सम करेंगे, आ जाओ। अच्छा बेटा, अभी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना, हेलो, अरे देखो बेटा, मैंने अभी क्या करा, एक तो हेनरीज लॉ आपको कराया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, हेनरीज लॉ में बेटा इसका यूनिट पढ़ा, फिर उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन हम लोग ने क्या पढ़ा था, बोलो बेटा? के एच इज नथिंग बट व्हाट? सोल्यूबिलिटी। अरे प्रेशर वन डालेंगे तो के एच सोल्यूबिलिटी बनेगा कि नहीं? व्हेन द प्रेशर ओवर द सोल्यूशन इज हाउ मच बेटा? 1 बार। अच्छा बेटा, हेनरीज लॉ का है ना ये एक्सेप्शनल केस कौन सा है, बोलो बेटा? पेज नंबर 30 टेक्स्ट बुक में याद रखो, कौन कौन सा एक्सेप्शनल केस है? अमोनिया एंड कार्बन डाई। क्यों? क्योंकि वो लोग को पानी में डालेगा तो वो लोग क्या हो जाते हैं, बोलो? रिएक्ट हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं तो चलेगा नहीं। एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा, विच गैसेस डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, तुमको मालूम है क्या बेटा? हाँ वो मैं बता देता, चलो बेटा। हेनरीज लॉ का इसका सम करेंगे। आप लोग ने देखा रहेगा ये स्कूबा डाइवर जो पानी में, अगर आप कभी स्विमिंग पूल में भी अगर ऐसा जंप करेंगे, थोड़ा नीचे जाते हैं तो कान पे प्रेशर पड़ता है कि नहीं, बोलो बेटा? अच्छा बेटा, एज यू गो डाउन बेटा, तो बेटा प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज तो सॉल्विटी ऑफ गैसेस इन बॉडी विल आल्सो इंक्रीज और नॉट? अर्लियर स्कूबा डाइवर पहले, एकदम बहुत पहले वो लोग जाते थे ना, तो पहला वो लोग एयर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो लेके जाते थे, तो जैसे जैसे वो लोग डीप जाते थे अंदर बिलो, तो क्या होता था? सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बॉडी में क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। क्या हो जाता था? लेकिन वो सडनली जब ऊपर आते थे तो प्रेशर क्या हो जाता था? तो जो अंदर डिसॉल्व हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो फटाक से बाहर आएगा। ओ हो, फटाक से बाहर आएगा। समझ में आ गया ना? तो बाहर आ जाता था तो क्या हो जाता था? देयर वाज द कंडीशन जिसमें वो लोग का कभी कभी हिमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फास्ट आ जाता था ना, तो है ना बेंड्स हो जाते थे। क्या हो जाता था? ऐसा सडनली बबल्स विल कम आउट, देन दे यूज्ड टू गेट व्हाट, ऐसा बेंड्स हो जाते थे। और कभी कभी कैपिलरी बर्स्ट भी हो सकता था। क्या हो सकता था? कैपिलरी। हाँ, तो वो कंडीशन को हम लोग कहते हैं बेटा बेंड्स। क्या कहते हैं? हाँ, या ये कंप्रेशन बोलते हैं, डीप कंप्रेशन जो स्कूबा डाइवर को, तो वो प्रिवेंट करने के लिए अभी वो लोग क्या करते हैं, अंदर जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो खाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होता, उसके अंदर वो लोग ने क्या मिक्स किया है? हीलियम। क्या मिक्स किया है? हीलियम मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं? हीलियम। सो दैट वो क्या करता है, इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गैस विच इज कमिंग आउट। क्लियर है? सो देन दैट कंडीशन ऑफ बैंड्स विल नॉट बी देयर। अच्छा, आपको पता है ये माउंटेन के ऊपर एकदम जाते हो तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा? प्रेशर कम। तो हवा में सपोज इतना एयर है, एयर में ऑक्सीजन सिर्फ 21% ही होता है। लेकिन बेटा अगर प्रेशर कम हो जाएगा, राइट ना बेटा, तो व्हाट विल हैपन? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी फर्दर लेस और नॉट? सो अगर आप लोग माउंटेन के एकदम ऊपर जाते हैं ना, तो अगर आप ब्रीथ करोगे ना तो आपको लेस ऑक्सीजन मिलता है। लेस ऑक्सीजन मिलेगा तो यू विल फील वेरी गिडी, राइट? एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया। क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो कभी आपने देखा रहेगा जो एकदम टॉप माउंटेन पे जाते हैं जैसे एवरेस्ट वगैरह पे, तो दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। क्लियर है? बहुत बार अगर आप कभी लेह लद्दाख गए भी रहोगे ना, ऊपर जाते तो वो लोग है ना मेडिकल में से आपको बोलता है ये टैबलेट लेके जाओ, तो आपको है ना अच्छा रहेगा, यू वोंट फील गिल्टी एंड ऑल। एनीवेज, या नाउ चलो बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी क्या कराया था बेटा? आज हम लोग ने हेनरीज लॉ किया था कि नहीं? सबसे पहले बोलो। तो बहुत एकदम चिंदी सम है बेटा। क्या फॉर क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पर। फर्स्ट सम, पेज नंबर इज 31।
पेज नंबर 31 पहला ही सम क्या है, बहुत चिंदी सम है, बोलो क्या बोला है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड मोलैरिटी. मोलैरिटी इज नथिंग बट बेटा सोल्यूबिलिटी. मोलैरिटी इज नथिंग बट, ओके राइट. बी पार्ट में मोलैरिटी ढूंढना. ए पार्ट में कितना प्रेशर दिया है तुमको, बोलो बेटा. हाउ मच प्रेशर इज गिवन बेटा, हाउ मच इज द सोल्यूबिलिटी गिवन फर्स्ट पार्ट में. अरे 6.85 मोल पर लीटर दिख रहा है कि नहीं. तो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, सोल्यूबिलिटी. हाउ मच इज द प्रेशर इन फर्स्ट केस, पी भी दे दिया है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, S was equal to what beta, KHP. So therefore what you have to calculate, so it will be S upon P or not, tell me. तो S का वैल्यू कितना था, ये P का वैल्यू कितना था, 1 बार. आगे आंसर KH मिल गया. तो फर्स्ट ए वाला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में वो लोग ने क्या बोला है, बोलो मोलैरिटी. मतलब आपको क्या ढूंढने का है, सोल्यूबिलिटी ढूंढना है. प्रेशर कितना दे दिया, बोलो बेटा 0.75. अरे सॉरी P लिखने का, P. और अभी आपको क्या करना है, बोलो बेटा सॉल्युबिलिटी ढूंढना है फॉर सेम सोल्यूशन. ए तो KH विल चेंज फॉर सेम सोल्यूशन, नो ना बेटा. तो KH अपने को यहां से मिल गया कि नहीं फर्स्ट पार्ट से. तो आई गॉट KH फ्रॉम दिस, P दे हैव गिवन एंड आई हैव टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी. बस सेम फॉर्मूला. आर यू गेटिंग इट. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट. कम ऑन. व्हाट इज गिवन बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे हैव गिवन. Henry's law constant is how much beta, this they have given. They have given you the value of KH. What is the solubility, means what you have to calculate, S you have to calculate. And how much is the pressure given? Yeah, but this is given in mm and this is bar. So 1 bar is how much beta, 760 mm. तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो बेटा. ये KH आपको मिला कि नहीं बेटा. तो पहले हम लोग को ये जो प्रेशर जो दिया है वो लोग ने 130 mm, इसको मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, बार. बार के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 760. बस आ गया. फिर यूज द फॉर्मूला. आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी बेटा. S इज इक्वल टू KHP. एकदम चिंदी फॉर्मूला है बेटा. समझा क्या बेटा, देखने वही किया ना बेटा, S अभी अपने को किया ना, S इज इक्वल टू KH इंटू. अब बेटा इधर पे आ जाओ बेटा. मैंने आपको क्या पढ़ाया, या ये सब मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है बेटा. दिस विल डू एट द एंड. मैंने डायरेक्ट आई हैव स्टार्टेड विद व्हाट बेटा, पेज नंबर 33, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. आई टॉट यू व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर लोअरिंग. Page number is beta 33, qualitative properties of non-electrolyte. Right? Okay, I directly did this. Raoul's law मत देखो. Directly I did this relative lowering. Relative lowering कहाँ पर है, पेज नंबर 34. दिखाई दिया relative lowering. So what is relative lowering बेटा, the ratio of the vapor pressure lowering by the vapor pressure of pure solvent. प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर किया कि नहीं, P0 माइनस PS अपन P0. ओके. अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मोल फ्रैक्शन. ये लोग ने ऐसा लिखा है, वो मत देखना आप, मैंने सिंबल के साथ दिया ऑलवेज, तो कंफ्यूजन होता है बेटा. ये लोग ने बेटा पूरे चैप्टर में 2 का मतलब होता है सल्यूट एंड 1 का मतलब होता है सॉल्वेंट. तो वो कंफ्यूजन में जाओ ही मत. फिर देखो ये डेरिवेशन मैंने करवाया, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव मोलार मास एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस विद डेरिवेशन वी डिड और नॉट, टेल मी बेटा. ये लोग ने ऐसा सब लिखा है, ये समझेगा नहीं बेटा. W1 W2 मैंने बहुत अच्छे से दिया है. चलो नाउ या विल स्टार्ट विद दिस सम. फर्स्ट सम बेटा, क्या नाम है आपका यहाँ पर, भव्या सोनकर. भव्या सोनकर, राइट बेटा. चला या इकडे, बोलो क्या रीड रीड करो सब में क्या लिखा है. अरे भव्या ना बेटा, रीड ना. हाँ हाँ, सोल्यूशन मैं ही रीड करता हूँ जोर से. यार सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड 394 gram of non-volatile solute in how much beta, 22 gram of water. Then vapor pressure is found to be how much, and if the vapor pressure of water is how much, and what you have to calculate, molar mass of solute. अच्छा पहला मेरे को बता, दो प्रेशर आपको दिया है, कौन सा बड़ा है, which one is bigger. तो मैंने आपको बोला था ना, तो बड़ा वाला will be always what your बेटा, P0. P0 is how much, and wow, the smaller one will be always PS. PS is how much. Okay, a solution is prepared by dissolving 394 gram. तभी आपको क्या पता है फॉर्मूला क्या, बोलो बेटा, P0 minus PS upon is equal to what बेटा, W solute upon M solute. Right बेटा.
ऐसा याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। ऊपर कौन आ जाएगा, एम सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट। ऊपर नीचे ये ऊपर सॉल्वेंट में मोलार मास ऊपर आता था कि नहीं, बोलो, इन डेरिवेशन वी डिड राइट नाउ। चले तिलोड़ा, व्हाट इज गिवन, टेल मी, इसमें से क्या क्या दिया है तेरे को, बोल। अरे बोलना भाई, ये यहाँ पे देखना, ये तेरे को पी जीरो कौन सा था तेरा, ये 31 पी जीरो दिया हुआ है कि नहीं, बोल। पी जीरो दे दिया है, पी एस भी दे हैव गिवन, देख रहा है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो गिवन। अच्छा, a solution was prepared 394 ग्राम ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट का दिया है, वेरी गुड। फिर सॉल्वेंट का क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ, हाँ अपने को ढूंढने का क्या है, मोलार मास ऑफ सल्यूट, तो मुझे एम सल्यूट ढूंढना है। अच्छा सॉल्वेंट तेरा कौन है, पानी है, पानी का मोलार मास कितना होता है, बोलो बेटा। अरे पानी का मोलार मास कितना होता है, 80। तो ये भी तेरे को पता है कि नहीं, हाउ मच इज दिस, तो तेरे को सब कुछ पता है कि नहीं, खाली क्या नहीं पता है, बोलो। इजी, ये मेरिस से आई बी गेटिंग दिस बेटा, इजी ना, रायन बेटा पक्का। हेलो, ये भी क्या बे, सो गया बे, उठ रे, इतना इजी सम था बेटा, अंडरस्टूड, क्लियर है, युवराज बेटा आ रहा है ना अच्छे से, कुनार। चल अभी नेक्स्ट सम तू करेगा, आजा, इजी ना बेटा। प्लीज बेटा ये टेक्स्ट बुक का ये ना, ये लोग ने ऐसा लिखा है ना, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब W2 W1 विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। आर यू गेटिंग इट, व्हाई आर थ्रोइंग फोर मैन यार। हाँ तो इजी सम है बेटा, इधर आ जा। कुनार बेटा बता भी क्या करेगा यहाँ पर, अरे रुक रहा है, शराब शराब, अरे तू अपने स्टाइल से करना भाई। चलो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज हाउ मच, तो तेरे को ये वेपर प्रेशर प्योर दिया है, मतलब ये कौन होगा तेरा, पी जीरो, क्या सॉल्ट है पी जीरो, हाँ। अबे बेटा मैं तेरे को बताऊं क्या, दो वेपर दो प्रेशर का वैल्यू रहेगा तो बड़ा वाला हमेशा क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये भी दिया कि नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिख के दे दिया है वो लोग ने, आपका काम आसान कर दिया, तो दिस इज पीएस और नॉट, टेल मी। ओके, देन व्हाट एल्स दे हैव टोल्ड बेटा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट इज, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास दिया, नॉट मोलार मास, गिवन मास दिया है कि नहीं, बोल। हाँ तो हम लोग फॉर्मूला वही यूज करने वाले हैं बेटा, पी जीरो माइनस अपॉन पी जीरो, फिर पता है ना क्या लिखने का, पहले डब्ल्यू सोल्यूट, ये ऐसा फॉर्म में लिखेगा तो याद रहेगा तेरे को, तेरे को पता भी चलेगा कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, समझा क्या, डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है। चलो डब्ल्यू सोल्यूट दे दिया है, कितना दिया है बे, पी जीरो इज हाउ मच, 640, दिस इज हाउ मच 600 अपॉन 640, डब्ल्यू सोल्यूट इज हाउ मच बेटा, 2.315। हमको क्या ढूंढने का, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ओह दिस अपने दिस हियर, हाँ डब्ल्यू सॉल्वेंट भी दिया, वेरी गुड बेटा, कितना दिया है 40, देखना इज एडेड टू बेंजीन, बेंजीन देयर डेवल ना बेटा, सो दिस इज हाउ मच बेटा 49। ये मोलार मास ऑफ बेंजीन अगर नहीं भी दिया थे, ये लोग ने दे दिया है, नहीं भी दिया रहता तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा, C6H6, तो यू कैन कैलकुलेट और नॉट, टेल मी। तो बस ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है ना बेटा, सब कुछ दिया हुआ है, क्या ढूंढना है, समझ में आया क्या, इजी है ना सम बेटा। कभी कभी आपको पीएस भी बोल सकते हैं ढूंढने के लिए, ठीक है, कभी कभी आपको पी जीरो भी बोल सकते हैं, तो सब कुछ दिया रहेगा, एक टर्म नहीं दिया रहेगा, आर यू गेटिंग इट। कभी कभी आपको बेटा खाली क्या बोलेंगे पता है क्या, डेल्टा पी ढूंढने को बोलेंगे और पी जीरो दिया रहेगा, तो डेल्टा पी इज व्हाट बेटा, यू नो ना बेटा, हाँ ये इसका समझ में आया क्या। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे, इजी, हाँ ब्रेक देता हूँ ना, रुकना बेटा, इतना जल्दी क्या, आया नहीं ब्रेक। चलो बेटा अभी हम लोग क्या करने वाले बेटा, इधर आ जा फटाफट देख ले, करवाने दे ये चुपचाप, रुको अभी। मैंने बेटा एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैंने सिर्फ पानी लिया है, ये पानी का बॉय, अभी मैं इसको हीट करूंगा तो पानी कितने डिग्री पे बॉईल होगा, 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट बेटा, प्योर सॉल्वेंट, प्योर,
अच्छा बेटा प्योर कभी भी रहेगा ना तो हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर इज इन्वॉल्व टीबी, और ऊपर क्या लिखेंगे, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। अच्छा, अरे प्योर के लिए भी ऑलवेज यूज दैट जीरो सिंबल ना। हाँ, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बी इज फॉर, hey bhai, what is boiling point, what is boiling point? When the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. मेरा वेपर में पानी हो, अगर मेरा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर will become same, so that is my boiling point. Are you getting it? Hey, when vapor pressure of liquid is equal to what? सुनो, अभी भी बेटा मैं आपको क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नॉर्मल मतलब वी आर गोइंग टू यूज व्हाट बेटा, we are going to use what, a solute which will neither dissociate nor, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चले इधर आ जा युवराज बेटा, अगर मैंने इसके अंदर अभी क्या डाला पता है क्या, 5 ग्राम शुगर डाला, कितना, 5 ग्राम शुगर, ठीक है। तो अब मेरे को बता ये इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा, हाँ बढ़ेगा ना बेटा। whenever I add solute then boiling point will increase or not, tell me. लेट अस से, ऐसे में वेग वैल्यू बताता, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, लेट अस से 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया बोलो बेटा, सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए हम लोग सिर्फ टी बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी। ओके, ए मनास, मानस ना, मनास मानस व्हाट इट इज, मानस, माइनस मैंने और 5 ग्राम शक्कर डाला, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ओ भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जब मैं क्या डाल रहा हूं अंदर, सल्यूट पार्टिकल, सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितना बड़ा, वो कैसे ढूंढते हैं, बढ़ने को क्या कहते हैं बोलो बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेगे बोलो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बड़ा भाई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 120 माइनस 100 करना पड़ेगा कि नहीं बोलो, तो टी बी माइनस T0 बी। ये यहाँ पे एलिवेशन का वैल्यू कितना आया, 120 माइनस दिस, तो हाउ मच आई गेट बेटा, 20। अगर मैंने और डाला रहता यहाँ पर, तो और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता, लेटर से 1। तो मतलब तुम जितना सल्यूट पार्टिकल डाल रहे हो तिलोड़ा, जितना सल्यूट पार्टिकल डाल रहा है उतना तेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि नहीं। तो बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज व्हाट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो व्हाट बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग करने वाले कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो किधर गया मैन, इधर पे आने का, वेयर इट इज, ये रहा। ने वो अपना अपना डेरिवेशन किया था ना, उसके आगे ही चलो। अरे बेटा ये करवाने दे, फिर मैं दे रहा हूं ना ब्रेक, रो मत ना। ये देख बेटा पहला देख यहाँ पे, ये अभी हम लोग ने जो डेरिवेशन किया था उसमें बॉइलिंग पॉइंट का पहला डेफिनेशन देखो, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द, हाँ। अच्छा बेटा ये अगर मैंने बाहर से प्रेशर अप्लाई करता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं। घर पे प्रेशर कुकर काय को यूज करते भाई अपन, हाँ हाँ, प्रेशर बढ़ाने के लिए, खाना जल्दी पके। मैं अगर नॉर्मल ओपन कंटेनर में खिचड़ी बना रहा हूँ बेटा, लेटे से उसको 15 मिनट लग रहा है, इसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल खिचड़ी, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, सिर्फ 1। अब मैंने प्रेशर कुकर में खिचड़ी डाला, तो प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर वो बढ़ा देगा, ठीक है। कुछ अभी नॉर्मल ओपन में बॉइलिंग पॉइंट कितना जा सकता था वाटर का, सिर्फ 100 डिग्री, ओनली डेज 100 डिग्री। अरे ये क्या खुल गया, अरे बेटा अभी आप समझो बेटा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ओपन कंटेनर में रखूंगा तो पानी 100 डिग्री तक ही जा सकता है। अब मैंने प्रेशर कुकर रखा तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट लेटेस्ट से 140 डिग्री तक जा सकता है पानी का। तो जितना जल्दी पानी गर्म हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ना उसका, तो उतना जल्दी आपका खाना पकेगा। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए भी यूज प्रेशर कुकर, व्हेन यू प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। हाँ हाँ, सिट्टी तो बाद में बजाएगी ना, वो सिट्टी बजेगी ना तभी प्रेशर वो रिलीज होते जाएगा। ठीक है बेटा, आ जा, ए बेबी इधर आ जाओ, ए बस।
नो 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 बेटा, थोड़ा वो कंट्रोल होता है बेटा, एक्सेस प्रेशर को बाहर जाना पड़ेगा वरना फट जाएगा तेरा वो। कभी देखा है ऐसा प्रेशर कुकर बर्स्ट भी होते हैं, तो वो होना जरूरी है। हाँ, वो पूरा वो ढक्कन ही उड़ जाता है ऐसा कि पूरा किचन गंदा हो जाता है। हाँ, वो सिटी में, अरे वो वाल होता है, वाल कभी खराब हो जाता है ना, तो तभी होता है ऐसा बेटा। या हाँ, वो भी तो अभी भी नहीं करने का, इसलिए वो एक्सेस प्रेशर को जाने देगा। वो अंदर स्टीम जमा हुआ है ना, उसको जाना चाहिए कि नहीं? दे रहा बेटा, ये खाली मैं दे रहा हूँ, मैंने बोला ना बेटा, मैंने बोल बेटा मेरी बात सुनो, मैं दूंगा बेटा, बोला ना, प्लीज ये पार्ट कर लो। क्या? हाँ वो भी होगा क्योंकि उसमें ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज अ विच प्रॉपर्टी। अभी बेटा मैं तुमको मस्त पैकी बताता हूँ, ये ग्राफ समझो, यहाँ पे पहले मत देखो, पहला मैं जैसा बता रहा हूँ देख लो। बस यहाँ पे देखो, अरे इधर आ जाओ रे, बातें नहीं। क्या? कौन सा? क्या? पेपर प्रेशर की बात चल रही है, ईडी प्रेशर नहीं है वो। भाई यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया देख लो। हाँ ग्राफ है वो तो मालूम है। ईडी, यहाँ पे हम लोग ने क्या प्लॉट किया बोलो बेटा। अरे यार आ भी जा। हाँ, भाई हियर इट इज व्हाट बेटा, वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर हर एक का अलग अलग होगा कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेम्परेचर क्या है बोलो भाई। अभी बेटा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज हाउ मच बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना है? समझो ये ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। ये कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाउ मच बेटा, 1 एटमॉस्फेयर, इतना पता है ना बेटा। चलो, अब बेटा मैंने पानी लिया है, क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया मैंने? प्योर सॉल्वेंट। सपोज ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या प्लॉट किया, वेपर प्रेशर प्लॉट किया कि नहीं बोलो। तो इसका वैल्यू कितना लिखते हैं प्योर के लिए, हम लोग क्या लिखते हैं, P0। ये क्या है तेरा प्योर सॉल्वेंट, क्या है? ये भाई अब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? शुगर डालेगा, मैं शुगर डालेगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? अब भी बढ़ा था हम लोगों ने, बोलो। बढ़ेगा मैन, बट मैन, अबे यार क्या, अरे पहले प्योर, हाँ पहले 5 वेपर्स बनाता था, याद है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था। ये कोना बेटा, यहाँ पे देख, पहले 5 वेपर्स बनता था, शक्कर डालेगा तो अभी 3 ही वेपर बनेगा कि नहीं? अबे सोल्यूशन बन जाएगा कि नहीं? फिर एक मिलेगा, बोला ना, दिमाग खराब मत कर। ये बेटा प्लीज ये पॉइंट करने दे बेटा। भाई तो अब ये शुगर बन, ये तेरा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? तो ये वैल्यू क्यों नीचे आया बोलो भाई, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना भाई, तो ये पीएस बना। अब समझा क्या? अब मेरे को ना भाई, ये पहला प्योर सॉल्वेंट को उबालना है, आई वांट टू बॉईल इट, तो मेरे को यहाँ इसको कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, इसका वेपर प्रेशर को मेरे को इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाना पड़ेगा कि नहीं बोलो। स्वाति बेटा, आर यू गेटिंग डियर? तो देख बेटा, अभी यहां से मैं इसको यहां तक लेके गया, टेंशन है। ओ जैसे ये यहाँ पे टच होगा, मतलब मैंने हीट करना स्टार्ट किया, तो हियर व्हाट आई गेट, तो यस हियर व्हाट आई एम गोइंग टू गेट बेटा। हाँ, तो ये T0B लिखेंगे, क्यों बे, जीरो काय को आया बोल, प्योर है ना भाई, प्योर है। ठीक है, अच्छा बेटा कोई कॉमन सेंस है, जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसको एटमॉस्फेरिक में जाने के लिए बेटा बहुत इजी है ना। सपोज मैं प्योर सॉल्वेंट हूँ, मेरा वेपर प्रेशर ऑलरेडी इधर है, मेरे को बॉयल होने के लिए सीलिंग तक जाना है, तो मुझे कम हीट करना पड़ेगा। अब ये सोल्यूशन है बेटा, इसका वेपर प्रेशर कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसको अपने को वहां तक लेके जाने का है, तो बहुत ज्यादा टाइम तक हीट करना पड़ेगा कि नहीं। तो अभी मेरे को बताओ, ये सोल्यूशन थी, ये देखिए क्या नाम है तेरा बेटा, यहाँ हिलोनी। हिलोनी कौन है तेरी, सोल्यूशन है भाई। तो अभी हिलोनी को मेरे को यहाँ तक लेके जाना है, तो आई हैव टू हीट इट मोर और नॉट, टेल मी। ओहो, तो ये बॉइलिंग पॉइंट अभी किसका हो गया बोलो बेटा, सोल्यूशन का, उसको TB लिखेंगे। तो कौन ज्यादा है बोल भाई। तो सल्यूट डाला तुमने, सल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितना बड़ा, कितना बड़ा, अबे ये इतना बड़ा कि नहीं?
हाँ, तो डेल्टा टीबी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? और इसका आंसर क्या होगा बोलो बेटा? टीबी माइनस टी जीरो। तो ये बेटा तेरा कौन है बे? सोल्यूशन। दिस इज व्हाट सोल्विंग। क्लियर है? हाँ। ये, अरे रुक तो बेबी, सुन ना पहला। हाँ हाँ हाँ, वेपर प्रेशर अभी देख, तेरा क्वेश्चन था ना बेटा, ये देख। जहां तक जितना तेरा वेपर प्रेशर कम होएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा। बरोबर है कि नहीं? वहां पे मैंने एक छोटा सा लिखा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग। बरोबर है? नहीं समझा? अरे बेटा, जितना वेपर, तो ये नीचे इसको बेटा, इसको बॉईल करने के लिए इसको मेरे को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर इसका कम था। इसको बॉईल करने के लिए मेरे को ज्यादा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा है भाई, मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। अरे जो लिक्विड आसानी से वेपर बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? अगर मैंने और अगर शक्कर डाला रहता तो अंदर, और शुगर डालता तो और ये नीचे चला जाता था कि नहीं बोलो? तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाता था कि नहीं? ये बढ़ने को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज विच प्रॉपर्टी बोलो बेटा? हाँ, अब मैं आपको बेटा इसका डेरिवेशन थोड़ी देर के बाद करवाता हूँ, अभी आपको ब्रेक दे दे रहा। अच्छा एक मिनट खाली ये ग्राफ देख लो, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ यार, ये बस ये ग्राफ देख। अरे ये ग्राफ अभी समझा क्या? डायरेक्ट ग्राफ देखते तो नहीं समझ में आता। पहले देख मैंने, अरे दिस इज माय प्योर प्योर सॉल्वेंट था, समझा कि नहीं? और ये मेरा क्या था? सोल्यूशन। तो देखिए फटाक से बॉईल हो गया, इसको यहां तक जाना पड़ा, ये डेल्टा पी। एक ग्राफ समझ में आ गया? चलो बेटा ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। ओके नाउ ऑल ऑफ यू, या ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज, एक बस, ऑल ऑफ यू नाउ। अच्छा, नाउ वी हैव टू डू बेटा डेरिवेशन फॉर elevation of boiling point. Elevation of, ना बेटा इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली। ना बेटा एग्जाम में आएगा डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन, ओ बेबी, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ सोल्यूट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली बेटा इट इज प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली, लिसन केयरफुली, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड व्हाट बेटा? दैट डेल्टा टीबी is directly proportional to molality. It is directly proportional to, हाँ, मोलालिटी का सिंबल क्या होता था बेटा? स्मॉल है। अच्छा बेटा अभी मैं ये प्रोपोर्शनलिटी निकालूंगा तो व्हाट आई विल इंट्रोड्यूस बेटा? कांस्टेंट और नॉट? टेल मी बेटा। लेकिन बेटा हम लोग ये किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? फॉर बॉइलिंग पॉइंट ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? के पी। जैसे हेनरीज में के एच लिखते थे, यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? के पी। ओके नाउ टेल मी, नाव्या बेटा, नाउ यू टेल मी बेटा, व्हाट इज मोलालिटी का फॉर्मूला? वी डिड मोलालिटी। केजी में ना। नहीं मोलालिटी, हाँ मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आर यू गेटिंग इट? अच्छा ये, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज नॉट गिवन देन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? टेल मी। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो ना? मास ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या कर रहे हो अभी तक? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी, गिवन वेट ऑफ अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट अबे एट, अरे व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? ये लोग व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोलो? डब्ल्यू सोल्यूट, हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, सो दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। ओके अभी नीचे क्या था बोलो यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बस, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सब में बेटा याद रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज इन व्हाट बेटा? केजी। तो चलो बेटा अभी एग्जाम में कैसे कैसे टाइप के सम आ सकते हैं। पहला आपको ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्या आ सकता है बोलो बेटा? समटाइम दे विल गिव यू बेटा एवरीथिंग बेटा। अच्छा व्हाट इज दिस केबी? पहला केबी, केबी क्या है? ये केबी, केबी याद आ रहा है ना बेटा? हाँ चलो, केबी, केबी क्या है? केबी, व्हाट इज दिस केबी बेटा? केबी को हम लोग कहते हैं बेटा कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट है बोलो बेटा? एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन
कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट बेटा? एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, आप बोलेगा सर ये एबिलोस्कोपिक वर्ड क्या है बेटा? The process in which we find molar mass of solute. The process in which we find molar mass of solute using elevation of boiling point. Using that entire process is known as ebullioscopy. पुराने सिलेबस में दिया हुआ था, ये सिलेबस में वो लोग ने निकाल दिया है। That process का नाम क्या था बेटा? एबिलोस्कोपी। इसलिए कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया? एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। समझा क्या? इससे अच्छा बेटा, जो जो कोई भी हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करें उससे हम व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। आर यू गेटिंग इट बेटा? चलो ओके। अब केबी का यूनिट क्या होगा बोलो? चलिए ध्रुविन बेटा यहाँ पे बता मेरे को, केबी का यूनिट क्या होगा? केबी को एक तरफ ले लेते हैं, ऊपर क्या आएगा बोलो बेटा? डेल्टा टीबी, और मोलालिटी नीचे जाएगा कि नहीं बोल? अच्छा, ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? केल्विन। और ये क्या तेरा? मोलाल। पता है, तो ये मोल ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन पर मोलाल। किलोमीटर इनवर्स मत पढ़ना इसको, ए भाई, किलोमीटर इनवर्स मत करना। क्या है ये? केल्विन पर मोल। हाँ, मोलाल या मोलाल। मोलाल, मोल मतलब एन होता था, मोलाल। अच्छा बेटा, अब इसको मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ कि नहीं? देख, ये वाला अगर मैंने रीअरेंज किया होता तो मुझे कैसा मिलता था बोल बेटा? के बी इज इक्वल टू वॉट? ये डेल्टा टी बी इधर पे है कि नहीं? ये देखो, ये वेट ऑफ सोल्यूट इधर पे चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में था बोलो बेटा? केजी। और नीचे कौन आ जाएगा? एन सोल्यूट। आर यू गेटिंग इट? तो बेटा ये मैं टेल डेट ये किस में मेजर करता हूँ बोलो? केल्विन। ये क्या हो जाएगा? केजी। इसको किलो केजी मत पढ़ना, ये केल्विन केजी है, समझा ना? नीचे कौन है बोल बेटा? मोल। तो अब ये मोल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। याद रहेगा बेटा ये? ओके। अभी मेरे को अगर इसको डिफाइन करने का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने मोलालिटी 1 ले लिया, मोलालिटी क्या ले लिया? तो डेल्टा टी बी विल इक्वल टू व्हाट बेटा? के बी हो जाएगा कि नहीं? ओके या? तो व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? इज नथिंग, सॉरी, एलिवेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट व्हाट बेटा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सोल्यूशन। फॉर, अरे मोलारिटी अगर मैंने 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? मोलालिटी मैंने 1 ले लिया तो फॉर 1 मोलाल सोल्यूशन और नॉट? टेल मी। अच्छा, अभी एग्जाम में सब में तुमको क्या क्या आएगा? पहला तो ये फॉर्मूला में आपको ये 3 में से कोई भी है ना, 2 चीज दिया रहेगा तो आप कर पाओगे। और दूसरा सम में व्हाट टाइप ऑफ सम दे विल गिव यू? आउट ऑफ दिस 4 टर्म्स 3 टर्म्स विल बी गिवन, और दे विल वी विल यूज दिस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? अभी आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है नोट्स में? तो इधर है। और डेल्टा टीबी क्या होता है बोलो? डेल्टा टीबी क्या होता है वो तो बताओ। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। समझ आ गया? Okay, now let us go to the next part. What we have over here. Look here. So this is what I have done for you. बेटा ये देखो, एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आएगा बेटा। डिराइव, देख मैंने पूरा ऐसा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया ये। हेलो ऑल ऑफ यू। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। दिख गया क्या? ये देख, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। देन बेटा एम इज व्हाट? योर मोलालिटी। ये प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो के बी एम हो गया, राइट? एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। Now your end solute is not given, then what I can write instead of that beta? I can write this part or not, and weight of solvent in kg will remain here only. Clear? अच्छा, if I want to define kb, so kb is what beta? kb is what अपने को डिफाइन करने का है। कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा टीबी क्या था बोलो बेटा? kb इंटू एम। तो अगर मैंने m का वैल्यू कितना ले लिया? 1. If I take 1, then what I'm going to get? Delta TB is equal to KB. So KB is nothing but what? It is nothing but elevation of boiling point produced by how many molal? Okay, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? तो बेटा ये एग्जाम में ये डेरिवेशन आएगा, ये इतनू सा आएगा बेटा, 2 मार्क के लिए। कर पाओगे? राइट। चलो अब बेटा यूनिट केबी का मैंने सारा यूनिट आपको बताया क्या नहीं बोलो बेटा? पहला क्या आ रहा था अपने को? केल्विन पर मोलाल, किलोमीटर इनवर्स नहीं है। और दूसरा क्या था बोलो बेटा? केल्विन केजी पर मोल। मोल मोल आ गया अभी यार, मोल आ जाता है इधर पे, बताया था ना अभी बेटा थोड़ी देर पहले। हाँ,
अब बेटा यहाँ पे ये सुनो, केबी फॉर वाटर अगर नहीं दिया रहेगा ना बेटा, सब में कभी अगर वाटर लिखा है, लिसन केयरफुली, सिया उल हक ना, सिया ना, हाँ सिया बेटा, यहाँ पे देख, अगर वाटर के लिए बोला रहेगा यहाँ, अरे वो कुछ तो वो थारे फेमस हिस्टोरिकल फिगर था कोई तो। चलो बेटा आ जाते बेटा, 0.52 0.52 केल्विन पर मोलर और केल्विन केजी पर मोल for water. If they in a numerical, if they have written water, and if they generally they will always give you value of kb. If they don't give, then what you are going to do? ठीक है, अभी आ जाते हैं ना बेटा, न्यूमेरिकल करेंगे। चलो आ जाते हैं इधर। Hey, look beta, man, what I have taught you beta, all of you in your textbook beta, we have done this page number 35. Can you say this boiling point elevation? I did everything this part. I have explained you this graph also. Clear beta? अरे बोलो ना। फिर बाद में we did this derivation बेटा, कैन यू सी मोलार मास। अरे ये ऐसा हेडिंग आएगा, प्लीज ये टेक्स्ट बुक का समझेगा नहीं, लोग ने वो सब ऐसा लिखा है, ये W1 M2 M2 मत में चक्कर में मत गिरना, लोग ने 1000 भी लिया है, वो मत करना। यूज माय फॉर्मूला, व्हाट आई हैव डन, मैंने डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्वेंट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, केजी में। तो आसान हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई वरना बाद में टेक्स्ट बुक में देखोगे तो फिर बाद में बोलोगे अरे सर यहाँ पे 1000 है, अरे वो लोग ने वो सॉल्वेंट को बेटा ग्राम में लिया है, इसके लिए वो 1000 रखा है वो लोग। समझा क्या? मैंने केजी में दे दिया तो कम फॉर्मूला में कम टर्म्स कर दिए कि नहीं? चलो अभी यहाँ पे देखो बेटा, ये डेरिवेशन, आप बोलोगे सर क्या आप तो ये 1000 कहाँ से आए? ये मत देखो 1000, मैंने डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर दिया था, बोलो बेटा केजी। चल बेटा हीरो इधर आ जाते, पहला सम रीड करते हैं। ओए युवराज बेटा यहाँ पे रीड कर, क्या दिया है बोल भाई, ये वाला सम रीड कर। The normal boiling point of the fire after level of 77.06 Celsius. Solution of 50 gram of a non-volatile solute, 150 grams of ethyl acetate boils at 84.27. Evaluate the raw mass of solute F. हाँ, केबी इज गिवन ना बेटा। अच्छा बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, पहला देख, अभी याद रखना छोटा दो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बड़ा वाला किसका होगा, कॉमन सेंस यूज करो, सोल्यूशन। हाँ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सोल्यूशन, समझी ना। हाँ छोटा वाला किसका होगा बोलो बेटा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ता है ना। तो चलो बेटा अपना फॉर्मूला एकदम सिंपल है, क्या करेंगे बोलो बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, पहला डेल्टा टीबी ढूंढ लो। चलो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अच्छा मैं यहाँ, अच्छा अभी यहाँ पे लिख दिया, तो चलो बॉइलिंग पॉइंट किसका पे है, सॉल्वेंट, ठीक है ना बेटा, सॉल्वेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब इथाइल एसीटेट तेरा है, और सोल्यूशन का कितना दिया बोल बेटा, ये तो सोल्यूशन का बड़ा ही होगा ना बेटा। सोल्यूशन को हम लोग ऐसा टीबी लिखते थे, चलो ऐसा प्योर को ऐसा लिखते थे, क्या होगा 84.27 डिग्री माइनस कितना होगा, जनरली बेटा वी ऑलवेज कन्वर्ट डिग्रीज इनटू व्हाट बेटा, केल्विन, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों, अरे डिफरेंस दोनों में सेम ही आएगा ना बेटा। चलो बेटा ये आ जाएगा आंसर, क्या आएगा बोलो बेटा, वहां पे देख के बताना मेरे को फटाफट। 7 पॉइंट, चलो अपने को डिफरेंस मिल गया, बोलो बेटा पक्का ना, अरे बोलो ना भाई। अरे डिफरेंस दोनों में सेम ही होगा ना डिफरेंस बेटा। अच्छा चल बेटा मैं इसको भी 273 ऐड करता, इसको भी 273 ऐड करता, तो डिफरेंस सेम ही आता था कि नहीं, नो लाइक दैट, ओके या। चलो बेटा अभी डेल्टा टी भी मिल गया अपने को ढूंढने को क्या बोला, अभी क्या क्या दिया है बोलो, व्हाट ऑल थिंग इज गिवन। युवराज बेटा 50 ग्राम क्या है, सल्यूट, तो तेरे को वेट ऑफ सल्यूट दिया है कि नहीं बोल बेटा, और वेट ऑफ नॉन एन इन बोला है, इन बोला है, मतलब ये तेरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल के बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सल्यूट अपॉन एम सल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, अपने फॉर्मूला में मैंने क्या बोला था हमेशा, तो डेल्टा टी भी मिल गया, कितना मिला बोल बे, 7.2। केबी भी दिया हुआ है कि नहीं बोलो, केबी इज गिवन ना, दिस वाज अवर केबी, देखना लिखा भी है ना भाई। चलो वेट ऑफ सल्यूट कितना है बे, किधर है वेट ऑफ सल्यूट, हाँ 50 ग्राम। मोलार मास ऑफ सल्यूट ढूंढना है बेटा, वही तो बोला है ना ढूंढने के लिए बेटा, इवेल्युएट व्हाट बेटा, मोलार मास ऑफ सल्यूट बोला है कि नहीं, एम सल्यूट कितना है 99 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है कि नहीं बोलो,
150 ग्राम, बट ये ग्राम में दिया, अपने को किस में कन्वर्ट करने का है? तो 150 इंटू 10⁻³ अब समझा बेटा, हो गया। मतलब अपन को अलग से 1000 लेने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में बेटा वो W1 M1 कंफ्यूज हो जाओगे। अरे वो लोग का मत देख, वो लोग ने 1000 भी लिया है फॉर्मूला में, मैंने लिया क्या अपने क्योंकि मैंने, अरे काय के लिए अननेसेसरी वो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। भव्य बेटा बहुत फोन देखा बेटा, बस यहाँ पे भी देख ले थोड़ा, यहाँ पे मोलार मास ऑफ सल्यूट। अरे भव्य नहीं यार, मैं धैर्य का भव्य कंफ्यूज हो जाता, धैर्य 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 धैर्य, सॉरी सॉरी। मिल जाएगा, कितना इजी था बोलो। अबे वो ये वहां पे ना, आप टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला मत देखना, ये वाला फॉर्मूला लिख लो बाजू में वहां पे, ठीक है? लिख ले रे भाई हीरो, पेंसिल तू क्या? That formula is easy, beta. You will get confused if you will not understand what is solute. Yeah. What is solute? What is solvent? You won't understand. This formula we did. This one. Yeah. Derivation आएगा मैं। इसमें लिखने को बोल रहा है, ये टेक्स्ट बुक का बोल रहा हूँ। हाँ, टेक्स्ट बुक क्यों नहीं लाता है बे तो? तेरा टेक्स्ट बुक किधर है? टीटी के लिए भी टेक्स्ट बुक होना चाहिए, पहले बोल लेता हूँ। समझा ना बेटा, ये आया ना तेरे को? रेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होगा, बाकी दोनों नहीं है। Are you getting it ना बेटा? I have made this very easy for you. You have to refer from here. अच्छा बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा मोलार मास पूछेंगे। They can ask you sometimes what बेटा? They can ask you find weight of solute. Sometimes they may ask you weight of. Sometimes they may ask you to calculate KB also बेटा। 2 मार्क्स आता है क्या? हाँ, 2 मार्क का सम है पूरा। अरे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिजिकल केमिस्ट्री वी आर डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर भी फिजिकल केमिस्ट्री था, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार आपने पढ़ा, आपके दिमाग में गया, फॉर्मूला है तो आप कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक में कैसा होता है? रिएक्शन, एंड दैट वी हैव टू बाय हार्ट। हाँ नहीं, ऑर्गेनिक में नो न्यूमेरिकल। ऑर्गेनिक 20 तुम्हारा 24 मार्क का ऑर्गेनिक आएगा। नहीं पागल है क्या बेटा? बॉस नहीं नहीं, वो 10th में भले किया, अभी 12th में नहीं करना है बेटा। देखो मैं बताता, योर चैप्टर योर केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में विल स्टडी बेटा फॉर योर 12th स्टैंडर्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। बस ये 3 है बेटा, ठीक है? कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते, खाली न्यूमेरिकल इसमें, और बेटा ये बहुत इजी होता है। सर ऑर्गेनिक में नेमिंग होगा। हाँ नेमिंग वेमिंग होगा ना, तो सब में पूरा पॉलीमर ऑर्गेनिक में, ठीक है? हाँ वो 11 के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ तो अरे तो अभी बहुत हाई लेवल वाले आने वाले हैं। और मैं बेटा हाँ 11th का पूरा हाइड्रोकार्बन रिपीट होने वाला है। हाँ ऐसा सर मत पकड़ बेटा, करने के डोंट वरी। मैंने देख बेटा, डोंट वरी। ए भाई, ऑर्गेनिक के लिए आए, लिसन फॉर ऑर्गेनिक आई एम गोइंग टू गिव यू दिस कलरफुल नोट्स। इसमें देखो समझेगा, इसको बहुत अच्छे से समझेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना? आपको ये रिएक्शंस, इसमें सिर्फ रिएक्शंस वाले पार्ट है, तो आई विल बी गिविंग यू दिस। सर व्हेन आई स्टार्ट सबको मिलेगा, डोंट वरी। हाँ पेज, अरे हेलोजन डेरिवेटिव एक ही इसमें खत्म कर दिया 9 पेज में। फिर इसके अलावा तुमको जो अंदर का चैप्टर एचडी है, हेलोजन डेरिवेटिव। अरे इसमें वो सब लिख दिया है, देख मार्कोनिकॉफ रूल में अपन को पढ़ते थे ना, यहाँ पे मैंने एसटी के ऊपर ही लिख दिया है। नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कैरिंग लेस, एंटी मार्कोनिक विल गो। नहीं नहीं नहीं, पीपीटी नहीं, अलग बनाया है, पीपीटी अलग है, वो अलग है। तो सबको वो मिलेगा बेटा कलरफुल नोट्स, डोंट वरी। हेलो या ए ए क्या भाई, बात क्या करने का इधर? चलो बेटा आगे बेटा यहाँ पर। अच्छा बेटा, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल वेरिन दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए बेटा? मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ओके, मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको मिल गया, ओके, एंड दे हैव गिवन बेटा
पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक अगर जो भी बंदा होगा तो उसका एटॉमिसिटी से डिवाइड करोगे तो विल गेट द फॉर्मूला। अच्छा बेटा, सपोज फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 है, तो मुझे अगर चारों फॉस्फोरस का वेट पता है डिवाइड बाय मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट ऑफ वन फॉस्फोरस, तो आई कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस और नॉट। तो इन दिस केस बेटा दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड व्हाट मॉलिक्यूलर वेट and then I'll divide by atomic weight of one sulfur, right? So that will give me what बेटा atomicity, तो उससे मेरे को molecular formula मिल जाएगा। अगर मेरे को बेटा atomicity, how to find atomicity बेटा भूल गए आप लोग, atomicity क्या होता है, कितने एटम्स है, atomicity is what बेटा molecular weight divide upon atomic weight, clear? So that will give me atomic, अगर मेरे को atomicity 2 आएगा तो x2, अगर atomicity 3 आएगा तो formula will be x3। Are you getting it? If I get atomicity 4, then x4, x मतलब जो भी एलिमेंट दिया है। If atomicity is 8, then x8। चलो let us start। चलो बेटा आजा। Nerissa, you have to do this now. Tell me what they have asked you to do here. Read it। 3.795 grams of sulfur is dissolved in 100 grams of carbon dioxide. Hey all of you, hey boys there behind, ध्यान दो यहाँ पर। हाँ बोलो, shut up। Yeah, read बेटा। 3.75 gram of sulfur is dissolved in, हाँ, then so this is what beta, this is your boiling point of what beta, solution or not? Tell me dear, solution they have told ना, this is what your weight of solute, this is what your dissolved बोला है, तो ये weight of solvent होगा कि नहीं बोलो बेटा? Then what they have told you to calculate बोल baby? What is the molecule? boys बस molecular formula। What else they have given? So beta this is T0B they have given or not? Tell me, that is boiling point of solvent and this was your TV। अच्छा नहीं भी पता चलता है तो देखने का which one is bigger। ए भाई ट्रिक बता रहा, देख ले, बिगर रहेगा वो तेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सोल्यूशन का। व्हाट एल्स दे हैव गिवन? हाँ, एंड एटॉमिक वेट इज आल्सो गिवन and they have told us to calculate molecular formula, so then in that case first what we are going to calculate बोलो बेटा, राइट ना बेटा? फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट टीबी, तो अपने को दिया है ना, टीबी हम लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं बोलो? डेल्टा टीबी, विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज, कम ऑन, केबी इनटू W solute upon M solute, but weight of solvent should be in what? kg। hello, weight of solvent will be in what? kg। डेल्टा टीबी क्या होगा? 31981 माइनस, सॉरी 3 बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना मिलेगा बोल बेबी? 0 क्या 36। केबी दिया हुआ है कि नहीं बोलो? वेट ऑफ सल्यूट कितना है भाई? 3.795। मोलार मास इल्ले डोंट नो, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन इन ग्राम बट इट शुड बी इन व्हाट बेटा? केजी। हाँ 0.1 भी ले सकते हैं, ऐसा लिखना 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कैलकुलेशन इजी। अभी मेरे को क्या मिल जाएगा? एम सोल्यूट मिल जाएगा मुझे, जो भी एम सोल्यूट कितना है यार देखना बेटा, 250, हाँ जो भी रहेगा, ठीक है ना, हाँ जो भी 10 ना। अब मुझे क्या ढूंढने का है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट बेटा? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज व्हाट बेटा? नंबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दिया है क्या बेटा? 255.1। आइए आपको होल नंबर नहीं आएगा तो विल राउंड इट ऑफ, तो 7 पॉइंट कितना आया वहां पे वो लोग ने? 9। बट कभी भी बेटा एटॉमिसिटी ऐसा फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? तो विच इज इक्वल टू व्हाट? 8। देयरफॉर फॉर्मूला कौन था? सल्फर, S8। आर यू गेटिंग इट डियर? अरे वेरी इजी बेटा, एक ही फॉर्मूला है। अच्छा वेपर प्रेशर में भी एक ही फॉर्मूला था कि नहीं? इसमें भी। अच्छा बेटा ये सब हम लोग किसके लिए करेंगे? जब तुम्हारा जो सल्यूट होगा वो क्या होना चाहिए? नाइदर डिसोसिएट नॉर, क्लियर? अभी आप एकदम सिंपल सा मेरे को बताओ, हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला हो गया, अरे बोलो ना भाई, क्लियर है? अच्छा ये इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो दिमाग में गया क्या? पक्का?
चलो वेरी गुड। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज ये लोग का फॉर्मूला मत यूज करना, वो लोग ने ऐसा वो सब ये लिखा है क्या है, 1000 कंफ्यूज किया है बेटा, और समझेगा नहीं W1 क्या है WM2। तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, यू विल यूज द फॉर्मूला विच आई गिवन। ओके, ना अभी आप मेरे को बताओ मैन, पानी के अंदर हम लोग शुगर डालते तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ता था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था। अभी बेटा मैं यहाँ पे कुछ ले ही नहीं ले, यहाँ पे देखो, कम ऑन, चलो आ जाइए भाई। रेयांश बेटा टेल मी यार, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट हो गया कि नहीं बोलो। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है मैन। हाँ तो T0 फ्रीजिंग के लिए मैं खाली क्या वर्ड यूज करूंगा, F, 0 डिग्री। ओके, अब मैंने इसके अंदर ना 5 ग्राम शुगर डाला, क्या डाला। अभी शुगर डालेंगे तो क्या होएगा, बॉइलिंग पॉइंट तेरा क्या होता था, बढ़ता था। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट विल व्हाट बेटा, डिक्रीज। तो TF ऑफ सोल्यूशन, ये किसका हो गया बेटा, सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेटेस्ट से अभी कितना हो गया, ऐसे ही वेग वैल्यू ले लेता हूं मैं, -10 डिग्री हो गया। कितना हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होएगा, नहीं यहाँ समझ में आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है, डिक्रीज होगा ना बेटा। अगर मैंने और 5 ग्राम डाला तो और डिक्रीज होगा। बस बेटा पूरा एकदम सेम है। हम लोग ने एलिवेशन किया था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, डिप्रेशन। तुम जितना ज्यादा सल्यूट पार्टिकल डालोगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा कि नहीं, तो उतना ही तुमको अभी इसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे डेल्टा TB कर देते, तो बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, बस पूरा सब कुछ सेम होगा बेटा। डेल्टा TF हम लोग वहां पे क्या लिखते थे, वहां पे TB डायरेक्टली मोलैलिटी लिखते थे, यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा। अच्छा वहां पे भी इक्वल टू K लिखते थे, KB लिखते थे, यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा अब ये बाकी तो पूरा सेम है ना, M की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं दिया रहेगा तो खाली क्या करने का बोलो बेटा, हाँ बस, तो पूरा डेरिवेशन भी सेम हुआ कि नहीं बोल। खाली फ्रीजिंग पॉइंट तेरा डिप्रेशन वर्ड आएगा, क्या आएगा। कितना इजी था बोलो बेटा। चलो बेटा तो इधर आ जा बेटा, हाँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाते हैं, देखो ना। ओ बेटा यहाँ पर भी ये डेरिवेशन आएगा बेटा, विल बी एबल टू डू इट बेटा। तो लो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा वर्ड, डिप्रेशन। काय रे नाव दिव्यांगना येत आहे ना तुला बेटा, हेलो आर यू गेटिंग इट डियर। अरे बेटा ये देखना पूरा वही है बेटा, देख रहा है डेल्टा, खाली KF का नाम यहाँ पे क्या होगा वो मैं तुमको बता देता हूँ, यूनिट भी सब सेम होगा। तुमको बेटा कोई भी चीज को हम लोग जब कूल करते, कूल करके जिसका भी मोलार मास ढूंढते, वो प्रोसेस का नाम था क्रायोस्कोपी। क्या नाम था, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाले का क्या नाम था, एबिलोस्कोपी, तो कूलिंग वाले का नाम क्या है, क्रायोस्कोपी। तो इसके लिए हम लोग इसका कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, या तो पहला नहीं, पहला है डिप्रेशन कांस्टेंट, दूसरा क्या होगा बोलो बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वाटर का वैल्यू फिक्स होगा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का कितना था 0.52, तो यहाँ पे कितना है वाटर का फ्रीजिंग KF का वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल या केल्विन पर मोलाल। अरे यूनिट सब सेम, पूरा सेम है ना भाई। अरे देखो ना यहाँ पर हमने क्या किया था, ये देखो यहाँ पे पहला लेकिन कौन आता है बोलो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, याद रखना फॉर्मूला में गड़बड़ करना मत। अरे यार पानी 0 डिग्री पे हो रहा था, अंदर शुगर डाला तो -10, 0 बढ़ा या -10, 0। अब समझा के नहीं, देखे दे दो पहले, बरोबर है। अरे बोलो ना भाई। तो अभी देखिए डिराइव, ये डेरिवेशन देखो बेटा मेरे नोट्स में दिख रहा है कि नहीं, अरे पूरा सेम है। अरे यार देखना मूला लिख, अरे खाली F आया। ए भाई क्या हो गया रे तिलोड़ा, क्या नाम, व्हाट्स योर नेम बेटा, दर्श ना क्या, हर्ष, आदर्श, आदेश। अरे भाई एवरीथिंग इज सेम बेटा, खाली KF आ गया, इसका डिप्रेशन कांस्टेंट आर क्रायोस्कोपिक। एंड फॉर वाटर यू हैव टू रिमेंबर अ वैल्यू, हाउ मच इट इज 1.86। क्लियर है। डेफिनेशन भी बेटा अगर बोलेगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ वन सॉल्यूशन। इजी बेटा, इसमें भी सम सेम,
इसमें भी सम सेम उसके जैसा आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये दिव्या बेटा, यहाँ पे क्या पहला सॉल्वेंट आएगा, बाद में हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला विल बी T0F माइनस टी एफ, और आई टेल यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिमाग में जा रहा है ये बात? चलो बेटा, अभी यहाँ पर देखो बेटा, सेम पूरा ये सेम था कि नहीं, बोलो बेटा? ये मैं जितना ज्यादा पार्टिकल्स डालता उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होता था कि नहीं, बोलो? अच्छा, अब बेटा है ना, मैं तुमको दो तीन चीजें बताता हूँ, कभी कभी एंट्रेंस के लिए थोड़ा सुन लो, या अब इसमें भी सम्स भी आता है बेटा, सम्स भी है, सुनो मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो ये भाई, कभी कभी ना आपको अगर ऐसा दो चीज का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ के बी एम था कि नहीं बेटा, के बी वाला, ये समझिए वन का था, ये एक सोल्यूशन का था, तो दूसरा सोल्यूशन का क्या होगा? सेम सोल्यूशन है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो के बी, लेकिन सेम सोल्यूशन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आप कट कर सकते हो, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, मतलब डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। सिमिलरली फॉर टू फ्रीजिंग पॉइंट इफ दे आर गिवन, सो आई कैन यूज द सेम फॉर्मूला, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF2। अभी इसका एक सम तुमको मैं बैठा, अच्छे आ जाओ इधर पे, फ्रीजिंग पॉइंट वाला करते हैं। कभी कभी आपको बेटा सेम सोल्यूशन का दो अलग अलग जगह पे बोलेंगे ढूंढने के लिए, सेम सोल्यूशन का एट टू डिफरेंट प्लेसेस, तो आप कैसे करोगे? ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी चलो बेटा, अभी आपको ना क्या क्या कर, हाँ हाँ पानी, हाँ मैं कर देता हूँ। चलो ये बेटा, ये डेल्टा TF आई हैव डन बेटा, डेफिनेशन एवरीथिंग वी हैव डन ना बेटा, ये वाला सम पढ़ो, ये वाला, चलो आजा। अरे रायन तूने रीड किया ना, तेरा हो गया ना, तेरा भी हुआ ना? हाँ किसको? हाँ ये धैर्य, चल बेटा आजा इधर, हाँ पेज नंबर इज 38। बेटा अभी मैं तुमको ऐसा पैटा ही दूंगा कंटिन्यूअसली, समझा ना? हाँ रीड कर बे। पेज नंबर क्या है बे? बोल। हाँ ओके, सब लोग मन में पड़ेंगे, सब लोग मन में। देख बेटा 1.02 ग्राम कौन है, पहला मन में पढ़ लो, फिर मैं बताऊं। देख बेटा, दोनों में सेम सॉल्वेंट है कि नहीं, बोलो? तो आपको बेटा दो अलग अलग दिया है, दो, इसको शॉर्टकट में करने का वो भी मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है? क्लियर है? ओके, यहाँ पे आ जाओ बेटा, जब भी दो दो अलग अलग दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? मोलार मास ऑफ, तो यार वाइट ही पहन लिया मैंने, मोलार मास ऑफ अननोन। अरे मैंने बरोबर लिया है कि और भी कुछ नीचे दिया है? हाँ तो फिर बोलना थोड़ा सा। ओ ये याद आ गया ना? हाँ दो, अच्छा दो तरीके से हम लोग सम कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका ही बता दूं डायरेक्ट। बेटा अगर देख दो अलग अलग दिया, देख ना, यूरिया दिया है फिर अननोन दिया है, बरोबर है कि नहीं? और क्या वर्ड यूज किया है? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, और डायरेक्टली वो लोग ने क्या दे दिया है? डिक्रीजेज इज फ्रीजिंग पॉइंट बाय, डिक्रीजेज मतलब तुमको डायरेक्टली क्या दे दिया बेटा? डेल्टा TF। अच्छा ठीक है ना, डेल्टा TF पहला किसका है बोल बेटा? यूरिया का है कि नहीं, बोलो? तो मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, देख बेटा, डेल्टा TF, यूरिया का यू लिखू चलेगा? अरे बोलो ना। ओके, और के, अच्छा सॉल्वेंट दोनों सेम है, कभी भी बेटा KF या KB किसका होता है? सॉल्वेंट का ही होता है, तो सॉल्वेंट दोनों का सेम है, तो KF KF ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया इनटू व्हाट? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये याद रहेगा बेटा। दूसरा कौन है बे? अननोन, अननोन को मैं यूके लिखूंगा, चलेगा ना? अरे अननोन यूके, KF इंटू वेट ऑफ अननोन अपॉन मोलार मास ऑफ अननोन इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन। बेटा बेस्ट ट्रिक क्या कहता है इसको करने के लिए? अभी ए
डेल्टा, अच्छा इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या गायब हो जाएगा बोलो बेटा? Weight of solvent. नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या, ये मारेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों का अलग, के एफ कट हो जाएगा, समझा क्या? चलो यूरिया का कितना दिया था बोलो बेटा? 0.211। बाजू वाले का कितना दिया था? अननोन के लिए कितना दिया था बोलो? 0.34। वेट ऑफ यूरिया कितना दिया है? 1.02। मोलार मास ऑफ यूरिया देख दिया है, नहीं भी दिया रहता तो मैंने बोला था ना याद करने का, 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दिया था पहले, देखना सर्टेन सॉल्वेंट कितना दिया था, लेकिन 98.5 इंटू 10⁻⁻3। अननोन का वेट कितना दिया बे? अननोन का धैर्य कितना दिया अननोन का? अबे ये देखना, अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड वन क्या 1.0067, 1.609 when 86 gram of solvent, so this will be 86 into, ठीक है, के एफ कट हो गया। अभी आपको क्या पता ढूंढने को बोला है? मोलार मास ऑफ, तो इसका ढूंढना है आपको। तो अभी फाइनली आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा? डेल्टा यू का वैल्यू कितना था बोलो बेटा? अरे बोलो ना, 0.211 अपॉन 0.34। ये ऊपर रहेगा ना बेटा 1.02, ये बेटा नीचे डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा कि नहीं बोलो भाई? तो कौन कौन नीचे आएगा? 60 नीचे आ जाएगा, 98.5 इंटू 10⁻³ नीचे आ जाएगा कि नहीं? अभी इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा था, दिस डिवाइड बाय, तो यू के ऊपर चला जाएगा कि नहीं? इनवर्स हो जाएगा ना अभी, तो ऊपर कौन चला जाएगा? 1.609। अरे नहीं, क्या मैंने किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अरे रुक जा बेटा, अरे भाई इसका ये वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, ठीक है ना? तो क्या ऊपर जाएगा बोलो बेटा? पहले मास ऑफ अननोन और 86 इंटू, और इसका ये नीचे कौन रहेगा बेटा? ये 1 पॉइंट, बेटा प्लीज वहां पे टेक्स्ट बुक में बहुत पकाया वो लोग ने, कुछ समझेगा नहीं, मैंने शॉर्टकट ट्रिक दिया है, ये ले लो बेटा। अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। चलो पेंसिल से लिख लो, वहां पे चाहिए तो फटाफट, बुक में लिखना है लिख ले, कहाँ पे लिखना है लिख। अरे वो लोग ने पहले के एफ ढूंढा है, फिर वो के एफ बाजू में सॉल्व करके डाला है, कितना मगजमारी किया है, मैंने तुमको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता दिया है। व्हाट हैपेंड नाउ इज नॉट गेटिंग इट क्लियर। थोड़ा मेहनत भी कर ले बेटा, मेहनत ही भगवान है, ऐसा चैप्टर जो पढ़ा नहीं कभी। हाँ? क्या हुआ, आया क्या नहीं? देखो इधो ये वेरी सेट गेरिंडा गेरिंडा ओ यार ये चैप्टर। अच्छा सुनो बेटा, कितना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा आज? नॉर्मली 3। पहला कौन सा था? पहला आज मैंने तुमको बताया था, पहला, हाँ नहीं, सबसे पहले आज हम लोग ने क्या किया था? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वी स्टार्टेड वी डिड हेनरीज लॉ एंड हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यू में वो पूछते हैं बेटा किसका सॉल्युटिव इंक्रीज है शार्पली, NO3 NaNO3, स्लाइटली NaCl NaBr NaI, किसका बेटा डिक्रीजेस? कैल्शियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, किसका इंक्रीज होकर डिक्रीज होता है? बराबर, Na2SO4, फिर बाद में वो कैल्शियम क्लोराइड .H2 वाला जो भी रहेगा, क्लियर है? देन बेटा वी डिड व्हाट बेटा? वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन वी डिड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन वी डिड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ऑल दिस वी आर डन फॉर व्हाट बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए किया हम लोग ने बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा बेटा अभी है ना, मैं आपको बता देता, सुन लो अच्छे से सुनो, ठीक है? देखो बेटा मैंने पार्ट नहीं करवाया आपको, कौन सा नहीं करवाया मैं बता देता हूँ। राहुल्स लॉ, लिसन, राहुल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो सब मैं एंड में कराऊंगा। आई एम गोइंग टू कवर दिस पार्ट। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा क्या करने वाले बताए क्या बेटा? पैकिंग मत करो, पहले सुन लो। वी आर गोइंग टू डू बेटा, लुक बेटा नेक्स्ट क्लास आई गिव यू बेटा वो चैप्टर वाइज बोर्ड क्वेश्चंस, और उस ओके वो मैं आपको दूंगा, आपको पहले घर पे करना है, फिर मेरे पास उसके सारे 110 सॉल्यूशन है, दैट 110 सॉल्यूशन आई विल आल्सो सेंड यू वंस वी डू द चैप्टर वाइज। ओके बेटा आई वांटेड टू कंडक्ट द टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन का थियरी एज वेल एज सीईटी, बट around 8 students have not yet got the notes and CET booklet.
तो नेक्स्ट वीक में याद रखना टेस्ट होने वाला है सॉलिड स्टेट नेक्स्ट वीक में सॉलिड स्टेट का थियरी टेस्ट में लेने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ। मैं थर्सडे को नहीं होगा, सैटरडे को ही हो पाएगा, बिकॉज आई थिंक थर्सडे आई विल बी गिविंग द नोट्स। नेक्स्ट अरे लेकिन अभी आप सोल्यूशन ये सॉलिड स्टेट करना कर दो ना बेटा, वो होगा बेटा, होते रहेगा, सब टेस्ट आते रहेगा। हाँ वो होते रहेगा बेटा, सैटरडे because you know I am giving you a lot of time बेटा, very easy chapters, theory test as well as CET, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थर्सडे आई थिंक नेक्स्ट थर्सडे जिसको नोट्स नहीं मिला है, CET का बुकलेट नहीं मिला है, वो आपको मिलेगा। नहीं, लेक्चर और टेस्ट दोनों होगा, तो लेक्चर अटेंड करना ना पहले, फिर बाद में टेस्ट के लिए जा, वरना मैं तुम लोग का देना, मैं बताऊंगा क्या करना। अच्छा ये सुनो प्लीज बेटा, whatever I have done today, you will do the derivation once you write in your own handwriting in your whatever rough book, एक बार करो। और जो भी आज सब हम लोग ने सॉल्व किया है ना बेटा, वो भी आप एक बार करोगे खुद से करोगे, क्लियर है। अच्छा टेक्स्ट बैक के पीछे के खाली मैं आपको थोड़ा असाइनमेंट देता हूँ, देख लो। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू ऑस्मोसिस एंड एबनॉर्मल, न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू डू ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। न्यूमेरिकल आप बेटा कौन सा कर पाओगे बेटा, ये 9 वाला कर पाओगे, 9 10, नहीं ये सब नॉर्मल ही है ना बेटा, नॉर्मल है ना, यूरिया ही है ना। 9 10 नहीं, एसिडिक एसिड नहीं कर पाओगे। 9 10 12, 9 10 12, 9 10 12, नहीं ये KCl भी एबनॉर्मल है। अच्छा बेस खाली ट्राई करना बेटा, 9 10 एंड 11, सॉरी 11 भी नहीं, 9 10 एंड 12, 9 10 एंड 12 न्यूमेरिकल, ओके। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, ये सब मत जाना, CT वाले रुकेंगे बेटा। आई एम गोइंग टू डू केमिकल बॉन्डिंग।